कितने अवार्ड मिले इनको? कौन कौन से थे? क्लिफर्ड प्राइज कब दिया गया? 19। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किसको बोलते हैं? अलेक्जेंडर एगेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलेक्जेंडर एगेसिस। कितने प्रॉपर्टीज बताए थे लिविंग के? बताओ। 5 प्रॉपर्टी, 5 डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, 3 अलग करके रखना। प्रॉपर्टी पूछे तो नैन्सी 5, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी 3। आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या है? आईसीजीडन का क्या है? ठीक है, पूरी बायोडाइवर्सिटी कितनी बताई? 1.7 से 1.8 मिलियन की बिलियन? मिलियन। कितने? मिलियन। ठीक है, चलो बताओ आगे हम लोग लिखते हैं। किंगडम, क्लास, ऑर्डर, ये क्या है? टैक्सॉन है, कैटेगरी या रैंक है? क्या है ये? सारे। टैक्सॉन बोले, रैंक बोले या कैटेगरी बोले, ये सारे कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक। मैंगो की फैमिली क्या थी? ऑर्डर क्या था? क्लास क्या था? डिवीजन क्या था? सेपेंडेस। क्या है? सेपेंडेस। ठीक है, ह्यूमन का ऑर्डर बताओ। प्राइमेटा। क्लास क्या है? क्लास क्या है? फूड देंगे तुमको। मेमेलिया। क्लास मेमेलिया। डिप्टेरा बोल रहा है। आदमी को कीड़ा बना दिया, मच्छर है ये देखो। ठीक है, मेमेलिया होता है। क्या होता है? मेमेलिया। ठीक है, चलो बताओ। ये बताओ कि जो दतूरा होता है उसकी फैमिली क्या बताया था? क्या बताया था? पिटूनिया की ट्यूनेसी। ठीक है, और पोटैटो की ट्यूनेसी, मकोए की ट्यूनेसी। ठीक है, ब्रिंजल की ट्यूनेसी। ठीक है, और सोनेसी और कन्वलवुलुसी को मिला के एक ऑर्डर रखा, नाम है पॉलीमोनियल्स, हमने इसको बोला गया। ठीक, ऊपर से नीचे आने पे, टेक्सास से नीचे ऊपर आने पे करेक्टिव सिमिलरिटीज क्या होगी? घटती है बढ़ती है? ऊपर से नीचे आने पे, ऊपर से नीचे आने पे इंक्रीज होती है, और नीचे से ऊपर जाने पे, सबसे ऊपर क्या बताया था हमने? उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट लेवल कौन सा है? कौन सा? स्पीसीज। ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज किसने दिया? जॉन रे। और बायोलॉजिकल स्पीसीज अर्नेस्ट मायर, स्पीसीज जॉन रे। क्या बुलाएंगे? जॉन रे। इस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो डिफाइनिंग फीचर कितने बताया हमने आपको? 3। कौन कौन सा बताओ? मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। ठीक है, अब हम लोग बात करें यहाँ पे 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉपलेट। कहाँ पे? की में यूज करते हैं। कहाँ पे यूज करते हैं? की में यूज करते हैं। और जूलॉजिकल पार्क किस पर्पज के लिए होते हैं? फूड हैबिट। फूड हैबिट। क्या बोल गई? स्ट्रक्चर किस चीज का है? अभी क्या स्ट्रक्चर? क्रोमोसोम नंबर में चले गए। ठीक है, फूड हैबिट और हैबिटाट को स्टडी करने के लिए जूलॉजिकल पार्क होते हैं। बोटेनिकल गार्डन में डेड प्लांट की लिविंग। म्यूजियम में प्लांट होते हैं कि एनिमल? दोनों होते हैं। वेरी गुड। हर्बेरियम में हम लोग क्या क्या लिखते हैं? कलेक्टर नेम लिखते हैं। जो नेम होता है उसको लोकल लैंग्वेज में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखते हैं, डेट लिखते हैं, कलेक्टर का नाम लिखते हैं, प्लांट की चौड़ाई लिखते हैं, प्लांट की हाइट लिखते हैं, फ्लावर कलर लिखते हैं, फ्लावर की लंबाई लिखते हैं। सबसे लॉन्गेस्ट फ्लावर कौन सा था? सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा था? वोल्पियर। क्या है? वोल्पियर। कहाँ चले गए? 11th में थे। एनसीएफ का फाउंडेशन कब हुआ? 2005। क्या नाम है इसका? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, है ना। और उसमें क्या बताया गया था कि जो स्कूल के बच्चे हैं उनको बाहर की जो दुनिया है उसमें क्या क्या चीजें हो रही उनसे आपस में इंटरलिंक करना, दैट इज एनसीएफ। क्या बताएंगे? एनसीएफ। और बायोलॉजी में जो स्टडी करते हैं वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल दोनों होते हैं। कैसे होते हैं? दोनों होते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। इस बार हमने बताया था यहाँ पे कि जो इसमें डॉग की बताए थे, डॉग की फैमिली कौन सी बताए थे आपको? कैनेडी। और बिल्ली की? और लीपर्ड की? लीपर्ड की? लीपर्ड की? लीपर्ड कैनेडी नहीं है। लीपर्ड कैनेडी क्या होती है? फेरेडी होती, कैनेडी होती है।
पेलिडी किसका होता है? देख लो, चेक कर लो। दिमाग मेरा फिर गया है, ऐसे कर जा रहे, दिमाग हमारा फिर गया है, यही कहोगे? दिमाग हमारा फिर गया है। डॉग का एक ही है बच्चे, कैनेडी फैमिली है। क्या वही बोल रही हो? डॉग का नहीं पूछ रहे हैं, लीपर्ड का पूछ रहे हैं। कैनेडी है, देखो पेलिडी है बच्चे। ये लड़की आज लग रहा है तुम लोग पी पा के आए पूरा। सुनो इधर, टाइगर, लिपर्ड, लायन, बिल्ली पेलिडी है। डॉग की सिर्फ खाली कैनेडी है। तुम लोग भांग खा के आए हो, लग रहा है उल्टा नाप ना बक रहे हो। सही कह रहे ना? नहीं, लिपर्ड का, लायन का, फिर से सुन लो बच्चे, इसमें कंफ्यूज क्यों हो रहे? एग्जाम पता नहीं क्या करो तुम लोग। लिपर्ड का, लायन का, टाइगर का, बिल्ली का। बिल्ली की शक्ल किससे मिलती है? लिपर्ड से मिलती है। कुत्ते की शक्ल मिलती है क्या? दूर से देख के बता दोगे। अगर बिल्ली के बच्चे को और टाइगर के बच्चे को साथ में रखो बच्चे को, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं कर पाओगे। एक ही जैसा दिखते हैं। कुत्ता दिखता है और दूर से दिख जाएगा वो कुत्ता पौ पौ करेगा, और टाइगर का बिल्कुल अलग ही रहता है ना? तो ऐसे चलो सिमिलरिटी चाहिए करो, एग्जाम में से कंफ्यूजन मत कर देना। तो टाइगर का, लायन का, लिपर्ड का और किसका, कैट का, इन सब की फैमिली क्या है? कौन सी? पेलिडी। सिर्फ डॉग का है कैनेडी। कुत्ते के साथ कौन रहना चाहेगा? इसलिए कुत्ते के साथ कोई नहीं है। ऐसे दिमाग में रख लो, मैं इसलिए ऐसे दिमाग में रख लो, कुत्ते के साथ कोई नहीं रहना चाहेगा। ठीक है, कुत्ते के साथ सिर्फ कुत्ता रह सकता है, नहीं। देखो, तो कहने मतलब ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऐसे दिमाग में रख लो, कुत्ते के साथ कौन रहना चाहेगा? कोई रहना चाहेगा? और कुत्ते के मजाल के टाइगर के साथ रह ले। आपने देखा कि मूवी में काट, और टाइगर के साथ जान रहे, चुपचाप निकल जाए, भाई साहब भौंक रहे हैं। अभी टाइगर रिजर्व कोई वीडियो डाला था, आपने देखा होगा, सर इसका पता नहीं कौन सा टाइगर रिजर्व में, और शेर था कि टाइगर था, आई डोंट नो, टाइगर था शायद, और आराम से चुपचाप सो रहा है। कुत्ते भाई साहब उधर रास्ते से निकल रहे हैं, उसके बाद भौंक रहे हैं उसके ऊपर। किसको दावत दे रहे हैं सोचो? और जगा दिया उसको, और उसने एक बार पकड़ा गला था और खत्म कर दिया उसको, निकल गया ऐसे ही। तो ऐसे होते हैं कुत्ते, है ना? खैर, तो कहने मतलब ये समझ लेना, कुत्ते के साथ कोई नहीं रहता है। बिल्ली के साथ रह सकते हैं लोग, बिल्ली, टाइगर। आपको दिखने में शक्ल तो देखो सब लगभग जैसी मिलती है ना? तो ऐसे कर सकते हो। कभी कंफ्यूजन हो जाए तो जो गलती आज किया ना, दोबारा किया तो सोचो फैन अटका देंगे इसमें से, गड़बड़ मत कर देना। और कितना कॉन्फिडेंस से बोल लड़की, अरे सर यही है, अरे सर, अरे सर। ये बढ़िया है, दिमाग फिर गया। वाह विकास, वाह विकास हो रहा है, इसका मतलब अच्छे दिन आ गए। देखो यहाँ पे, खैर देखो, स्फिंक्टर मोनोसिस यूडाइसियस है, ये मैंने पढ़ाया नहीं अभी, जो 11th वाला वही टॉपिक पूछ लेते हैं। ठीक, 12वीं क्लास में न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन ऑल अदर कैरेक्टर। इसमें हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर का, है ना? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। किससे बेस होता है? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस होता है। ठीक है, नेचुरल सिस्टम किसने दिया था? चार्ल्स लिनियस ने। आर्टिफिशियल, आज किसी के दिमाग काम नहीं कर रहा है, तुम लोग पता है? देखो, हाँ हाँ बढ़िया है। देखो, करने आर्टिफिशियल किसने दिया? कैरल लिनियस। पता नहीं क्या खा गया ये लड़की, पता नहीं क्या बोल रही। देखो, तो आर्टिफिशियल कैरलस लिनियस, नेचुरल सिस्टम दिया था। मैंने बोला ना, कुछ खा पी तुम लोग आए, दिमाग काम नहीं कर। ये पूछने चीज है, 10 साल हो गए बताते हुए। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था आर एच व्हिटिगर ने। कितने किंगडम बताए इन्होंने? 5। पहला, दूसरा, तीसरा, उसके बाद इसमें कितने हैं जो यूकैरियोटिक है, इसमें कितने हैं जो प्रोकैरियोटिक है? कौन सा है? मुर्रा। मुर्रा के सोल मेंबर को क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया बताया हमने 2 टाइप के, आर्की बैक्टीरिया, दूसरा यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया कितने टाइप के? 3। ऐसे बैक्टीरिया जो साल्टी एरिया पाया जाए, ऐसे बैक्टीरिया जो मार्सी एरिया पाया जाए, ऐसे बैक्टीरिया जो हार्ड स्विम पाया जाए, थर्मोस्फियर। ठीक है,
बाकी साइनोबैक्टीरिया बचेगा और यू बैक्टीरिया बचेंगे, है ना। और साइनोबैक्टीरिया में 3 आएंगे, एनाबेना, नास्टॉक और ऑसिलिटोरिया। ठीक, हम लोग बात करें। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि बैक्टीरिया जो आर्की बैक्टीरिया होता है डिफरेंट हार्ड हैबिटेट में रह लेता है, उसकी वजह क्या बताई, उसमें डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसलिए टेम्परेचर को बर्दाश्त कर लेता है। इसके बारे में बताया गया यहाँ पे थर्मस एक्वाटिकस। ठीक है, चलो आगे हमने बताया था यहाँ प्रोटिस्टा के बारे में। प्रोटिस्टा में बताया था स्लाइम मोल्ड, मैंने बताया था, और साथ साथ बताया था हमने यहाँ पे क्राइसोफाइट, और कौन बताया डायनोप्लेलेट। क्राइसोफाइट में 2 आगे जब बताया डायटम और डेस्मिड। क्या बताया, डायटम और डेस्मिड। किसको गोल्डर के बोलते हैं नैन्सी? टी प्रोड्यूसर कौन होते हैं? पढ़ते नहीं हो? कैसे पढ़ते हो? बोलते नहीं है, क्यों क्यों नहीं बोलते हो? 2-3 रोटी ज्यादा खाया करो बायोलॉजी। मम्मी बोलते 2-3 रोटी मुझे ज्यादा दिया करो, मुझे बोलना पड़ता है बायोलॉजी में, है ना। ठीक है, एनर्जी होके आया करो। ठीक है, चलो तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे डायटम और डेस्मिड। डायनोफ्लेलन में कितने फ्लैजेला होते हैं? कौन कौन से बोलो? लॉन्गिट्यूडनल और यूगिना में? हाँ बिल्कुल। रेड टाइड कौन काज करता है? डायनोफ्लेलेस, और इससे एक टॉक्सिन निकलता है, उस टॉक्सिन से मछलियों की डेथ हो जाती है। माया आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जो कुछ ऐसे होते हैं, यूग्रेनाइट बताया था, यूग्रेनाइट में यूग्रेना बताया था, और यूग्रेना में कैसे न्यूट्रिशन होता है बताओ? ये फोटोसिंथेसिस करता है कि प्रेडेटर होता है? प्रेडेटर होता है कि फोटोसिंथेसिस करता है? दोनों काम करेगा, है ना। फोटोसिंथेसिस भी करता है दिन में, और रात में क्या करेगा, प्रेडेटर का काम करता है ना, जो जानवरों को मार के खाता है, इसलिए इसको बोलते हैं मिक्सोट्रॉपिक टाइप का न्यूट्रिशन। ठीक है, चलो प्रोटोजोआ हमने बताया था, प्रोटोजोआ में कई क्लास में डिवाइड किया गया है ना। कौन कौन से बताया था हमने? अमीबाइट, अमीबाइट में एग्जाम्पल क्या बताया था आपको? अमीबा और एंट अमीबा। ठीक है, और फ्लैलेन में क्या थे? ट्रिपैनोसोमा। क्या काज करता है? स्लीपिंग सिकनेस, है ना। क्या बताएंगे? स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, और उसके बाद बताया सिलेटर। सिलेटर में कौन आता है? पैरामीशियम, जिसमें बहुत सारे पाए जाते हैं सीलिया, और उसी सीलिया की मदद से ये रोटेट करता है। कुछ माया डेटा हो गया। चलो आगे हम बात करें यहाँ पे, उसे तक करवाया था, और मुनिरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई। फंजाई देख लेते हैं। फंजाई मैंने बताया था, हाँ अलगी, अलगी पे आ जाते हैं, अलगी पे। ठीक है, चलो बताओ पॉलीसाइफोनिया कौन सी अलगी है? पढ़ते नहीं हो आदित्य? कौन सी अलगी है पॉलीसाइफोनिया? हाँ बोलो, मुस्कुरा रहे यार, बताओ। रोडोफाइसिस, डिक्टियोटा ब्राउन एल्गी है। ठीक है, ऐसा है। और ग्रेसिलेरिया कैसा है? उबैदुल्ला नाम ना, उबैदुल्ला, उबैदुल्ला नाम ना, चौंक गया बिल्कुल। जान निकल जाती जब क्वेश्चन पूछ लेते हैं, देखो। ठीक है, कैसा है ग्रेसिलेरिया? कैसा है? बोलते रहो। यहाँ पे क्या है कि बोलना जरूरी है। आगे हम नोटिस लगवा देंगे, कल से लिखवा देंगे, बोलना जरूरी है। कहाँ? ठीक है, कल से मैं इसको हटवा दूंगा, उल्टा कर दूंगा। है क्या? सुनो मेरे, वो कंडीशन है इसमें, स्टार लगा नीचे देखो। जब क्लास चलती रहे तो उस समय के लिए लगा हुआ है, लेकिन जब रिवीजन चलता रहेगा उस समय बोलना जरूरी है। तो लिखवा देंगे बोलना जरूरी, लेकिन कब? जब रिवीजन चलता रहेगा तब। ठीक है, इसलिए बोलना जरूरी है, बोलोगे तो याद होगा चीजें, है ना, बोलने से याद होती है। ठीक, तो हम लोग बात करें यहाँ पे फंजाई की, तो फंजाई हमने बताया था यहाँ पे कि कितने क्लास बताए थे हमने? 4। पहला बताया था फाइकोमास्टिस, दूसरा बताया एस्कोमास्टिस, तीसरा बताया बसिडियोमास्टिस, बताया था डिट्रोमास्टिस। इसमें बताया था अल्टरनेरिया की क्लास कौन सा बताया? हाँ, अल्टरनेरिया, डिट्रोमास्टिस, ट्राइकोडर्मा, कोलेडोट्राइकम, मशरूम, ईस्ट बताओ एस्कोमास्टिस, और म्यूकर किस में आएगा? राइजोपस, फाइकोमास्टिस, है ना। अल्बिगो, म्यूकर, राइजोपस किस में आएगा? फाइकोमास्टिस। एस्परजिलस नाइगर, क्लेविसेप्स, एस्कोमास्टिस। क्लेविसेप्स पर्प्यूर बोलते हैं, एस्कोमास्टिस। ठीक है, और पक्सिनिया होगा किस में आएगा? कौन सा? अस्टिलागो। रिवाइज नहीं किया है? करके आया करो रिवाइज। ठीक है, चलो हम लोग बात करते हैं एल्गी की। तो एल्गी ने बताया था 3 टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट। पिगमेंट कैसा है?
क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी, रोडोफाइसी। ठीक है, पियोफाइसी में क्लोरोफिल ए और बी होगा, क्लोरोफाइसी में ए और बी, और क्या नाम है, पियोफाइसी में क्लोरोफिल ए और सी, और रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए और डी हो जाएगा। ठीक है, और कितने फ्लैजा बताए थे इसमें, रोडोफाइसी में एब्सेंट होता है, और पियोफाइसी में कितने होते हैं, 2 होते हैं, और क्लोरोफाइसी में 2 से 8, कितना 2 से 8 होगा। ठीक है, एपिकल और इक्वल होता है, क्लोरोफाइसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, और हमने बताया था यहाँ पे जो स्टोर मटेरियल होता है रोडोफाइसी में कौन सा होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च, बिल्कुल सही बात, क्या बोलेंगे, फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। ठीक है, जो सिमिलरिटी शो करता है ग्लाइकोजन और हिमालोपेक्टिन से सिमिलरिटी शो करने का काम करता है। ठीक, अब इसके आगे अब देखो यहाँ ये पिछले एपिसोड का काम क्या, ब्रैफर्ड पर आ गए हैं, देखो ब्रैफर्ड चल रहा है, और ब्रैफर्ड में होता है, ब्रैफर्ड बेसिकली 2 चीजें पढ़नी है, मास और लीवर वर्ड पढ़ना है। ठीक है, और मास और लीवर वर्ड बताया था यहाँ पे, सबसे पहले स्टार्ट किया था हमने गैमेटोफाइट से, है ना, गैमेटोफाइट बताया था। गैमेटोफाइट में देखो मैंने फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट, ये 6, और ये फीमेल गैमेटोफाइट क्या नाम बताया था, आर्चिगोनियम, और मेल क्या बताया था, एंथ्रीडियम, और एंथ्रीडियम आगे चल क्या बनाता है, एंथ्रोजाइट, और आर्चिगोनियम एक सेल बनाएगा, दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, बनाए क्या, जायगोट, जायगोट से क्या बनेगा, स्पोरोफाइट, क्या बनेगा, स्पोरोफाइट में क्या होगा, म्यूसिस, म्यूसिस से क्या बनेगा, स्पोर, स्पोर आगे चल के क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट। खत्म हो गया, साइकिल लगातार ये चलती रहेगी, दिमाग में ऐसे रखोगे तो चीजें एग्जाम में कर पाओगे, नहीं तो बेटर होगे। मैं इतनी स्पीड से एग्जाम में होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में कर पाओगे। ठीक, और आप उसके आगे देखो, आगे माउस हो गया था, अब आते हैं लीवर वर्ड। ठीक है, देखो देखो जैसे मैं बोलता रहता ना, ऐसे अगर तैयार करोगे तो एग्जाम में आपको, तभी मान के चलो आधे घंटे में आपका बायोलॉजी हो जाएगा, आधे घंटे में खत्म भी करना है, पूरे 90 क्वेश्चन आधे घंटे में आराम से हो जाएंगे, जैसे मैं बोल रहा वैसे करना है तो। ठीक है, देखो अगले हम लोग बात करें यहाँ पे लीवर बर्ड की, देखो यहाँ पे कहते लीवर बर्ड ग्रो यूजली इन द मॉइस्ट सैडी हैबिटेट, मॉइस्ट कंडीशन होनी चाहिए, सैडी छायादार होना चाहिए, और अब बताए सच एज बैंक ऑफ स्ट्रीम, जहाँ पे कोई नदी है, पानी बह रहा है, ठीक है, उसी के किनारे। ठीक है, मार्सी ग्राउंड एरिया है, जहाँ पे दलदली एरिया है वहां पे। ठीक है, और डैम्प सॉइल है, दलदली मिट्टी है, बार्क ऑफ ट्री एंड डीप इन द वुड्स, डीप इन द वुड, आपके जो लकड़ियां होती है लकड़ियों पे ये ग्रो कर जाती है। ठीक, द प्लांट बॉडी ऑफ लीवर बर्ड इज थैलाइड, जो प्लांट बॉडी होती है लीवर बर्ड का वो कैसा होता है, देखो थैलाइड होता है। थैलाइड मतलब देखो ऐसे बहुत पतला होता है, जैसे यहाँ निकला यहाँ पे इस तरीके से, इस टाइप थैलाइड, थैलस लाइक होता है बिल्कुल, है ना, क्या बोलते हैं इसमें, थैलाइड होता है। इससे कौन कौन से देखो, मार्केंसिया, डायरेक्ट पूछता है मार्केंसिया का प्लांट बॉडी कैसा है, थैलाइड है। और मार्केंसिया क्या है, मॉस है कि लीवर बर्ड है, हा? क्या है, लीवर बर्ड, कभी भूल जाए तो इसको याद कर लीजिएगा, MALI, ये बन गया माली, क्या बन गया, माली। MA से क्या हो गया, मार्केंसिया, और LI से क्या हो गया, याद रहेगा, मार्केंसिया जो हो गया वो किसका एग्जाम्पल हो गया, एक ही एग्जाम्पल दिया है, यही याद नहीं हो पाता, कंफ्यूज हो गया। तो लीवर बर्ड क्या है, मार्केंसिया, तो लीवर बर्ड में मार्केंसिया आता है, ये कह सकते हो। तो मार्केंसिया जो किस में आएगा, लीवर बर्ड, याद रहेगा, तो माली से याद कर लेते, दिमाग में भूल जाओ तो। ठीक, तो लीवर बर्ड और मास में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, इसका जुगाड़ मैंने कर दिया, देखो आगे। तो मार्केंसिया कैसा स्ट्रक्चर इसका, लीवर बर्ड कैसा पालन कैसा है, थैलाइड है, कैसा है, थैलाइड है। थैलस इज डार्सोवेंट्री एंड क्लोजली एप्रेस्ड, थैलस जो होता है वो डार्सोवेंट्री होता है, क्लोजली एप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट, क्लोजली एप्रेस्ड मतलब होता है ये जमीन से रेंगता हुआ चिपटा रहता है, जैसे आपने दूब ग्रास देखा कभी, दूब पूरा सर पे चढ़ता है, चिपका रहता है, उसको निकाल लो, देखो निकाल नहीं निकल पाएगा, जब ऐसे निकालो तो पूरा धागे तरह चिपका रहता है, तब निकालो वो उखड़ेगा, वो जल्दी निकाल नहीं सकते दूब ग्रास, नहीं। वैसे यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि ये थैलस इज एप्रेस, तो पूरा सबस्ट्रेटम यानी कि जमीन से पूरा चिपका रहता है, चटाई नहीं बिछा तो पूरा चिपक जाता है, वैसे ये भी चिपका रहता है। ठीक, द लीफी मेंबर्स हैव टीनी लीफ लाइक अपेंडेज इन 2 रो, आपका जो लीफी मेंबर होते हैं इसकी बात करें, आप देखो देखो, तो कह रहे हैं इसमें जो लीफी मेंबर होते हैं, द लीफी मेंबर हैव टीनी लीफ लाइक
अपेंडेज, ये जो लीफ लाइक अपेंडेज पाए जाते हैं, यानी कि लीफ जैसा होता है लेकिन लीफ अभी नहीं है, अभी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। पहले एल्गी हम लोगों ने पढ़ा, थोड़ा सा था, वहां भी पत्तियों जैसे थे, उसका नाम बोलता क्या, एल्गी में क्या बोलते थे इसको, कली, फ्रॉन्ड, और स्टेम को क्या बोलते थे, बोलो स्टाइप, और रूट क्या बोलते थे, होल्ड फास्ट, है ना। बिल्कुल वैसे चीजें यहाँ भी है। तो अभी थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर रहा है धीरे धीरे। तो कह रहे टिनी लीफ लाइक अपेंडेजेस पाए जाते हैं, पत्तियों जैसे दिखते हैं लेकिन पत्तियां होती नहीं है। तो कभी कभी जो चीजें दिखती वैसी होती नहीं है, जो होती वो दिखती हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। देखो यहाँ पे कह रहे टू रो ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, कह रहे कितनी रो होती है पत्तियों की, कितने इंपॉर्टेंट है ये, पत्तियों की यहाँ पे 2 रो पाई जाती है। ठीक, आगे देखो, ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ जैसे स्ट्रक्चर, लेकिन अभी लीफ और स्टेम यहाँ पे नहीं है। फ्लावर होंगे नहीं होंगे, फ्लावर होंगे, फ्लावर अभी नहीं आएगा, ठीक है, फ्लावर अभी नहीं, कुछ नहीं है अभी, पत्तियां नहीं तो फ्लावर कहां से जाएगा, है ना। देखो, तो जो पत्तियां होती लीफ जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, अभी दिखा देंगे, लेकिन वो लीफ नहीं होते हैं, उसमें आया। तो कितने रो होती है पत्तियों की स्ट्रक्चर की, 2 रो होती है। देखो आगे, अब कह रहे हैं कि ए स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है, कह रहे हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवर वर्ट टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थाइलाई और बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द जिम्मी। ये जो ए सेक्सुअल स्ट्रक्चर होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है लीवर वर्ट में, ठीक है, किससे होता है, बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थाइलाई। अभी बताया ना, इसका मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है, थाइलाइड, इस टाइप का। ये क्या होगा, टूट जाएगा, देखो ये टूट गया, और ये टूटने क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रेगमेंटेशन, क्या बोलेंगे। और हर फ्रेगमेंट से नया क्या बन जाएगा, मान लो मार्किंसिया बन जाएगा, लीवर बन जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्रेगमेंटेशन, क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंटेशन। वही कर देखो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लीवर वर्ट टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई, ठीक है, थैलाई के फ्रेगमेंटेशन से होता है, हर फ्रेगमेंट से नया प्लांट तैयार हो जाता है, और बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द जिम्मा। या ऐसा भी हो सकता है कि स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बनेगा, इसका नाम क्या बोलते हैं, जिम्मा बोलते हैं, ठीक है, जिम्मा या जिम्मी। वास्तव में इसको हम लोग बोलेंगे क्या, जिम्मी बोलेंगे, जिम्मी। वैसे लिखा होता है, जो लास्ट वाला नाम होता है उसके बेस पर रखते हैं, जैसे ए लिखा हुआ है तो जिम्मा, ये जिम्मी है ना, क्या बोलेंगे, जिम्मा। यहाँ देखो सिंगुलर क्या है इसका, जिम्मा है, क्या है, जिम्मा। तो आप इसको जिम्मा ही बोलना, जिम्मी नहीं बोलेंगे, जिम्मा बोलेंगे, ठीक। तो यहाँ कहे जिम्मा हो गया, और सिंगुलर में क्या रखा दिया, इसको जिम्मा बोलेंगे। फिर जिम्मी बात करें यार, ग्रीन, ये कैसा होता है बताओ, ग्रीन होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इसमें 2 तरीके हो गए, एक तो ये होता है ये जिम्मी बना के करेगा, और फ्रेगमेंटेशन से होगा, ठीक है। और दूसरा हो सकता है, अब क्या 2 चीज बताए यहाँ पे, अब कह रहे हैं कि जो मल्टीसेलुलर यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे जिम्मा कैसा होता है, ग्रीन होता है, और कैसा होता है, मल्टीसेलुलर होता है, और कैसा है, एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं, ठीक है, ग्रीन है, मल्टीसेलुलर और एसेक्सुअल बर्ड होते हैं, ठीक। देखो, तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे, तो जिम्मी बताया यहाँ पे कैसा होता है बताओ, ग्रीन होता है, और कैसा होता है, मल्टीसेलुलर, और कैसा है, एसेक्सुअल, ठीक है। जिम्मी कैसा होगा, इसको गम से याद कर सकते हो, क्या गम है, लिख दिया। फिर जिम्मा आर ग्रीन मल्टीसेलुलर और एसेक्सुअल बर्ड है, ठीक है, ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड है, विच डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल कॉल्ड द जिम्मी कप। और यहाँ पे स्मॉल रिसेप्टिकल पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं जिम्मा कप, क्या बोलेंगे, जिम्मा कप। स्मॉल रिसेप्टर डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टिकल जिम्मा कप, तो जिम्मा कप में ये बनता है, पास में क्या बनता है, जिम्मा कप में ये बनता है, ठीक है। लोकेटेड ऑन द थैलाई, और ये कहाँ पाए जाते हैं, थैलाई पे, यही देखो, जैसे ये थैलाई बताया हमने, इसको मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे मान लो ये थैलाई है, इस तरीके से, इसको हमें ग्रीन से बनाना चाहिए, तो ये बन गया, हटा देते हैं इसको। ये जिम्मी ऐसे रहते हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि कैसा है, ग्रीन है, कप जैसा, कैसा है ये, कप जैसा है।
कह रही काल द जिम्मा कप। अब कह रहे कि जो जिम्मी होती है इसकी बात कर रहे हैं, तो कहाँ से बनता है जिम्मा कप? यहाँ जो होता है इसको बोलते हैं जिम्मा कप, यहाँ से, ये यहाँ से निकलते हैं, ठीक है, तो ये होता है जिम्मी। अब कह रहे हैं यहाँ पे जिम्मा कप्स लोकेटेड ऑन द थैलाई ऑफ द, जो थैलस, ये क्या है? थैलस है। जो थैलस होता है इसी के यहाँ पे बेस पे कह सकते हो, यहाँ पे जिम्मा कप पाए जाते हैं। यहाँ पे पाए जाएंगे कौन सा? जिम्मी बोल सकते हो। जिम्मा कर देंगे, क्या बोलेंगे? जिम्मा। एक याद रखो, जिम्मा क्या है? जिम्मा। जिम्मा बोलो, जिम्मी बोलो तो फर्क नहीं पड़ता। प्लूरल और सिंगुलर क्या है भाई? एक की बात करो तो क्या बोलेंगे? जिम्मा, ठीक है। और बहुत सारे होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? जिम्मी। क्या देखो, तो कह रहे हैं यहाँ पे ये कैसा है? देखो, स्मॉल है, रिसेप्टिकल है, काल क्या बोलता है इसको? जिम्मा कप लोकेटेड ऑन द थैलाई। फिर जिम्मी जो होता है बिकम कैसे होता है? डिटैच फ्रॉम द, अभी जो जिम्मी होती है देखिए, बात कर यार, यहाँ से ये निकल जाता है, देखो ऐसे ये निकल जाएगी जिम्मी, यहाँ से निकल जाएगा और जहां जाएगा वहां पे नया प्लांट बनाएगी। जिम्मी यहाँ से निकल जाएगी, जहां जाएंगे वहां नया प्लांट बनाएगी। तो आपसे पूछे जिम्मा, जिम्मी कहाँ पाए जाएंगे? थैलाई पे। क्या है? थैलाइट। थैलाई पाई जाएगी जिम्मी या जिम्मा, वहां से निकलने के बाद जहां जहां जाएंगे वहां नया नया प्लांट तैयार बनाएंगे। देखो, तो जिम्मी बिकम्स डिटैच फ्रॉम द, कहां से? पेरेंट बॉडी, एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, और नया इंडिविजुअल यहाँ पे ये बनाता है, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आया, फिर से हम लोगों ने क्या बताया कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया, लिवर जो होता है कैसे होता है? दो तरीके बताया हमने, एक तो या तो फ्रेगमेंटेशन से होगा, ठीक है। किसके फ्रेगमेंटेशन के? थैलाई के। तुमने यहाँ बताया था, यहाँ पे थैलाइड होगा, यहाँ पे इस तरीके से टुकड़ों में कट जाएगा, हर टुकड़े से नया प्लांट तैयार होगा। जिसका बताया हमें जिम्मी कब होता है? सेक्शन को बोलते हैं जिम्मा, ठीक है। और यह सिंगुलर को जिम्मा बोल सकते हैं। जिम्मी और सिंगुलर क्या हो जाएगा? अब कह रहे हैं कि यहाँ पे इससे बन सकता है। अब कह रहे हैं कि अगर जिम्मी की बात करें, जिम्मी कैसा हो तो बताओ? तीन मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर, ठीक है, ये हो जाएगा कम चात्री। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अब कह रहे which develop in small receptacle called the जिम्मी कप। जो स्मॉल रिसेप्टिकल होता है वहां से बनता है तो बोलते हैं हम लोग जिम्मी कप, ठीक है। जिम्मी कप से क्या निकलता है? फ्लूइड ऑन द थैलाई ऑफ द, फिर जिम्मी बिकम डिटैच, और यहाँ से बताया जिम्मी यहाँ डिटैच हो जाएगा, निकलने के बाद जहाँ जाएगा बनाएगा, ठीक। मैं दो प्रोसेस हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। पहला बताया फ्रेगमेंटेशन, जहाँ पे थैलाई पूरा फ्रेगमेंट में कई टुकड़ा और हर टुकड़े से नया नया प्लांट तैयार होगा। तो हमने बताया जिम्मा के बारे में। जिम्मा की बात करें तो ये कहाँ हो जाएगा? थैलाइड के बेस से पाया जाता है, ठीक है। जहाँ जुड़ा होता है तो बोलते हैं जिम्मी कप। क्या बोलते हैं? जिम्मी कप। बाद में यहाँ से थैलाइड से अलग हो जाएगा, डिटैच होकर जहाँ जाएगा वहाँ पे प्लांट दूसरे के ऊपर जिम्मा कप से और उससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसकी बात कर रही है? लीवर वर्ड की बात कर रहे हैं। लीवर की बात करें लीवर वर्ड एग्जाम्पल बताया, क्या बताओगे? मार्केंसिया एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल आपको मिलेगा और एग्जाम्पल क्या करोगे? ऐसे प्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन हो जाए, जिम्मी जिम्मी कब कहाँ पाए जाएंगे? थैलाइड के बेस पे। ये पूरा थैलाइड से कहाँ पाए जाएंगे? बेस पे। और जहाँ से जिम्मी जुड़ा होता है उसको बोलते हैं जिम्मा कप। जहाँ से जिम्मा जुड़ा होता है जिम्मी कप। जिम्मी कप से जिम्मा जुड़ा होगा, बाद में यहीं से जो जिम्मी होती है यहाँ से बाहर हो जाएगा, जहाँ जाएंगे वहाँ पे। क्लियर? अब आते हैं अगला किस पे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तो क्या हमारा एसेक्सुअल। अभी आगे हम आपको थोड़ा सा सरप्राइज करवा देंगे। देखो आगे अगला हमारे पास है, इसको हटा देते हैं। जिम्मी कैसा है दिखने में? बोलो, जिम्मी कैसे दिखने में? ग्रीन, मल्टीसेलुलर, और कैसा है? इसी वजह से तो इसमें क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जहां पे मियोसिस होने वाला सेल होता है उसको क्या बोलते हैं? मियोसाइट। जहां पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने वाला उसको बोलते हैं एसेक्सुअल बर्ड। सुना है कुछ? वैसे यहाँ पे बात करें। देखो ये तो खत्म हो गया आपका एसेक्सुअल की। ये सेक्सुअल वाला टॉपिक हो गया। पैक कर देते हैं। अब आते हैं अगले टॉपिक को, क्या है? देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब करेंगे जो मेल और फीमेल गैमेटिक ऑर्गन की बात करें तो देख लेते हैं आप कहाँ बनता है, कैसे बनता है, उसके बारे में बात करें।
तो इसमें टॉपिक कोई दिक्कत नहीं। देखो बताया चाहे लीवर वर्ड हो चाहे मास हो, खास बात है कि यहाँ पे फैटी एरिया होगा, यहाँ पानी मिलेगा, जैसे गैमेट को पानी की मात्रा थोड़ा बंजर होगा, पानी कम से वहाँ पे होगा। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है? थैलाइड होता है। कैसा होता है? एग्जाम्पल में इकलौता है कौन सा? मार्केंसिया। याद कर लेंगे लीवर वर्ड एग्जाम्पल कौन है? मार्केंसिया। बाकी जो बच्चा किसमें डाल देंगे? मॉस में। किसमें? मॉस में। दूसरी बात बताया थी, इसमें रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन कितने टाइप का? 2 टाइप का। पहला बताया यहाँ पे एसेक्सुअल, दूसरा हो जाएगा सेक्सुअल। एसेक्सुअल में 2 तरीके से होगा, फ्रेगमेंटेशन या जिम्मा। कब से होता है? ठीक, जिम्मा से होगा, ये जिम भी बोल सकते हो। ठीक है। और फ्रेगमेंटेशन बताया तो फ्रेगमेंटेशन जो थैलाइड होगा फ्रेगमेंट में टूट जाएगा और फ्रेगमेंट से नया प्लांट बॉडी बनाता है। और जिम्मी की बात करें तो जिम्मा कहाँ होता है? जिम्मी कब से अटैच होता है? और ये कहाँ होगा? थैलाइड के बेस पर होता है, वहां से ये निकल जाएगा। ये बिल्कुल ब्रायोफ्लम की तरह होता है। जब ब्रायोफ्लम पत्ती होती है, ढेर सारा प्लांट निकल आता है, हर प्लांट वहां से गिरता है और नीचे नया प्लांट बना लेता है। बिल्कुल वैसे ही। हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या होता है? हाँ भी करवा रहे हैं, करवा रहे हैं। देखो क्लियर है? तो अब हम लोग बात करें यहाँ पे किसके? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। किसमें? मेल एंड फीमेल। देखो during sexual reproduction, male and female sex organ are produced. Male and female sex organ are produced on the same or different thalli. ठीक है, इसको कर लो तो मैं सेक्सुअल एसेसमेंट साथ में करवा देंगे, समरी बनवा देंगे तो सही रहेगा ना। अभी तो याद रहेगा, बाद भूल जाओगे। कह रहे कि जो सेक्स आर्गन, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्स आर्गन होने चाहिए जिससे गवर्नमेंट को बनाए। अब करें इसमें सेक्स आर्गन होते हैं, मेल और फीमेल दोनों होते हैं, लेकिन हो क्या सकता है? देखो अब चूंकि यहाँ प्लांट बॉडी के नाम पे कुछ नहीं है कि क्या है? थैलाइड है। क्या है? थैलाइड। ये बिल्कुल एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है और कुछ नहीं इनके पास, ना रूट है, ना स्टेम है, ना लीव, कुछ नहीं। वही थैलाइड से जो बनाना है बनाओ। क्या देखो, आर्गन आर प्रोड्यूस कहाँ पे? ऑन आइदर ऑन द सेम और डिफरेंट थैलाई। हो सकता है एक थैलाइड, बहुत सारे थैलाइड होते हैं, एक थैलाइड पे भी हो सकते हैं और अलग थैलाई पे हो सकते हैं। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू द फूड सिटाइल कैप्सूल। वहां पे जो है आपका आई होप फूड के बारे में नहीं दिया गया है ना, 2 ही दिए होंगे फिगर में। क्या क्या दिया है फिगर में? देखो हाँ, कैप्सूल और सिटा, फूड नहीं दिया हुआ है। तो कह रहे हैं कि इसमें जो द स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड इनटू, किसमें? स्पोरोफाइट मतलब क्या? डिप्लॉइड केप्लाइट ट्वेल्व। ठीक है, तो कह रहे हैं ये डिप्लॉइड होता है। स्पोराइड इज डिवाइडेड इनटू फूड सिटा एंड कैप्सूल। ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन? स्पोरोफाइट। अभी दिखाते हैं फिगर में। ठीक है, दूसरी बात करें आफ्टर मियोसिस, और जाहिर सी बात है कैसा है? ये डिप्लॉइड है, और डिप्लॉइड है तो इससे अगर हम गैमेट बनाना है तो गैमेट कैसा होता है? और डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना है तो माइटोसिस की मियोसिस। हाँ, मियोसिस करेंगे। क्या करेंगे? मियोसिस। देखो यहाँ पे आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल। स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल। तो स्पोर कहां बनेंगे? मियोसिस से कि माइटोसिस से? हाँ, ध्यान रखना है इसको। कहां बनेंगे? कैप्सूल के अंदर। यहां देखो, दिस स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म, क्या बनाएगा? लिविंग, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। बताया था आपको, जो हमने लाइफ साइकिल बताया था पूरे ब्रायोफाइट का था, ना कि लीवर बर्ड या मॉस का, पूरे उसका था। वही तो हमने बता रहा तब से कि जो स्पोर होता है जर्मिनेट कर जाए, जर्मिनेट बनने करने क्या बनाएगा? फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। ये फ्री लिविंग मतलब समझते हो? ये स्पोरोफाइट पे डिपेंड नहीं रहता है, अपना खाना खुद बनाता है, अपना सब कुछ खुद देखता है, दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता है। तो गैमेटोफाइट तो फ्री लिविंग हो गया, लेकिन स्पोरोफाइट जो होता है वो इस पे डिपेंड रहता है। किस लिए? फूड के लिए। कहे भाई मुझे खाना दे दो, रोटी दे दो, कौन कहेगा? स्पोरोफाइट। किससे कहेगा? गैमेटोफाइट। ये पूछा जाता है कि ब्रायोफाइट में कौन किस पे डिपेंड रहता है? तो स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे कि गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे? इसलिए फूड के लिए, क्योंकि खाना जो बनता है वो कहाँ बनता है? स्पोरोफाइट में। और कहाँ बनता है ये? कैप्सूल। कहाँ पे? कैप्सूल। ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। अब देखो आगे आ जाओ। अच्छा, वहां पे गैमेट का फॉर्मेशन में द स्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म द, अब ये चूंकि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अदर ऑफ द सेम और डिफरेंट थैलाई, स्पोरोफाइट इज डिफरेंट टू फूड सिटा एंड कैप्सूल।
आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल। तो स्पोर कहाँ बनते हैं? ठीक है, खाना नहीं बनता है, स्पोर बनते हैं। ठीक, सार करना ये खाना कहाँ बनता है? लीफ जैसा स्ट्रक्चर होगा, थैलाइड जो होगा वहां पे बनेगा। ठीक, देखो आगे। तो ये लोग बात करें किसकी? लीवर बर्ड की। किसकी? लीवर बर्ड। ये कुछ बातें हमने यहाँ पे बताई। अब मैं इसको थोड़ा समराइज करा दूं, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। देखो, दोनों को मैं अलग करा देता हूँ। जगह भी बचा हुआ है, आप लोग वही कर लेना। देखो यहाँ जगह खाली इतना, जगह मैंने इतना इसलिए खुलवा दिया है ताकि इसमें कुछ ऐड करा सकूँ। और इसको आप जो बुक है आपके पास उसी में बना लीजिएगा। आप बुक तो लाए ना, उनको बदले बुक लेना। ठीक है, 11 12 दोनों की। ठीक है, चलो आगे देखो। जैसे हमने बात की यहाँ पे रिप्रोडक्शन की। देखो क्या है यहाँ पे, पहला कौन बताओ? दूसरा कौन सा देखो? ये सेक्सुअल में कितने तरीके? पहला कौन सा बताया? किस चीज का है? थैलाई। तो थैलाई होता है उसका फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, इसका होगा थैलाइड जो होगा उसका फ्रेगमेंटेशन। ये देखो इस टाइप में होगा, और यहाँ से ये ऐसे टूट जाएगा बीच से। और यहाँ पे ढेर सारे पेड़ बन जाएंगे इस टाइप से। यहाँ क्या बन जाएगा? बहुत सारे फ्रेगमेंट हो गए और हर फ्रेगमेंट से नया बन गया यहाँ पे। ठीक है, वैसे सॉरी बोलने की क्या जरूरत है? अरे सबकी होती है, इसमें क्या है? पता नहीं लोग सॉरी क्यों बोलते हैं। भाई नेचुरल प्रोसेस है यार, इसमें सॉरी क्या बोल रहा है? ये देखो, नेचुरल प्रोसेस जो है उसमें सॉरी नहीं बोलना चाहिए, अननेचुरल प्रोसेस उसमें सॉरी बोलना चाहिए। ठीक है, पता नहीं समझने कहाँ से अंग्रेज आ गए हमारे इंडिया में। देखो, हर चीज में सॉरी, हद हो गई। क्या बच्चे, बताओ, बदलो बताओ। अंग्रेज चले गए। चलो ठीक। इधर देखो, इधर देखो, देखो इधर देखो, इधर देखो। ये देखो, इधर देखो। अरे अब इधर देखोगे, यहाँ पे ढेर सारे फ्रेगमेंट हो गए और हर फ्रेगमेंट से नया प्लांट है। ये तो हमने बताया फ्रेगमेंटेशन। दूसरा क्या बताया था हमने इसमें? इसके द्वारा जिम्मा। क्या बच्चे? इधर देखो, इधर। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, आप क्या बोलना चाह रहे, बोलना क्या चाह रहे हो? इधर देखो। यहाँ देखो, ये बाय जिम्मा। ठीक है, क्या बोलेंगे? बाय जिम्मा। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि जो जिम्मा होता है ये कहाँ होता है? देखो, ये जो थैलाइड था, ये थैलाइड के बेस होता है। कहाँ होता है? थैलाइड के बेस होता है। देखो ऐसे।
ये कह रहे हैं यहाँ पे कि जो जिम्मी कप होता है वहां से क्या निकलते हैं, जिम्मा, ठीक है, जिम्मा निकलेंगे और जिम्मा जो होते हैं यहाँ से डिटैच हो जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। निकलने के बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या बनाएंगे, ये नया प्लांट फिर से तैयार कर देंगे, इस तरीके से नया प्लांट बन जाएगा। क्या बन गया, क्या बन गया, पराठा बन गया। देखो देखो, ये बन गया हमारा नया प्लांट। क्या बन गया, नया प्लांट। क्लियर हुआ। फिर समझो क्या है रिप्रोडक्शन। बात करें लिवर डेवलपमेंट तो कैसे होगा, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल पहला बताया, फ्रेगमेंटेशन दूसरा बताया बाई जिम्मा से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बताया, फ्रेगमेंटेशन में जो थैलाइड, मेन प्लांट बॉडी क्या है इसमें, थैलाइड है। ऐसे थैलाइड जैसा होता है स्ट्रक्चर, इसमें सारे टुकड़े में टूट जाएगा और हर टुकड़े से क्या बनेगा, नया प्लांट बनता है। और यहाँ बताया हमने जिम्मे की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, मेन प्लांट बॉडी क्या बताया, थैलाइड। उस थैलाइड के बेस से ये लगे रहते हैं, कौन, हमारे जिम्मी लगे रहते हैं। और जिम्मी की जो बेस होता है क्या बोलेंगे उसको, जिम्मा कप। जिम्मा कप से ये जो जिम्मी लगे रहते हैं यहाँ से टूट जाएंगे और टूटने के बाद इसी से क्या बनेगा, नया प्लांट। ये कौन सा तरीका था। अब बात करें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसकी बात अगर हम करें यहाँ पे तो उसमें क्या बताया था हमने, इसमें मेल और फीमेल सेक्स आर्गन बनते हैं। एक ही थैलाइड पे हो सकता है या अलग अलग थैलाइड पे हो सकता है, बस में कुछ। और उसके बाद हमने क्या बताया, इसके जो थैलाइड होते हैं उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट। क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट में कितने पार्ट होते बताया था हमने, 3 पार्ट, फूट, चिटा और कैप्सूल। और उसी कैप्सूल के अंदर क्या होता है, स्पोर बनते हैं बाय द प्रोसेस मियोसिस। स्पोर से फिर क्या बनेंगे, गैमेटोफाइट बन जाएगा। गैमेटोफाइट से क्या बनेगा, मेल और फीमेल सेक्स आर्गन। मेल फीमेल सेक्स आर्गन कौन कौन से होते हैं, एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम। फिर वो क्या बनाएगा, एंथ्रीडियम क्या बनाएगा, एंथ्रोजाइट। आर्चिगोनियम क्या बनाएगा, दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, क्या बन जाएगा, जायगोट। जायगोट से स्पोरोफाइट से, स्पोर से गैमेटोफाइट, गैमेटोस से फीमेल गैमेटो, मेल और फीमेल सेक्स आर्गन। मेल सेक्स आर्गन नाम एंथ्रोजाइट, फीमेल का नाम आर्चिगोनियम। जो आपका इंथ्रीडियम होता है, ठीक है, इंथ्रीडियम सेक्स आर्गन है मेल, आर्चिगोनियम है सेक्स आर्गन फीमेल। इंथ्रीडियम जो होता है बनाता है गैमेट, नाम है एंथ्रोजॉइड। इसमें मेल में टेस्टिस बनाता है स्पर्म, वैसे इंथ्रीडियम बनाता है एंथ्रोजॉइड। समझना है कुछ। और जो आर्चिगोनियम होता है जैसे फीमेल में होती है ओवरी और वो बनाती है ओवा, जैसे फीमेल में होती है यहाँ पे क्या, आर्चिगोनियम, और वो बनाता है ओवा। ओवा वहां भी, ओवा यहाँ भी है। दोनों फर्टिलाइज करेंगे, क्या बनाएगा, जायगोट। जायगोट से क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट से क्या बनेगा, स्पोर। स्पोर से क्या बनेगा, गैमेटोफाइट से क्या बनेगा, कुछ में आया। और ये साइकिल लगातार ये चलती रहती है, बस में बिना पेट्रोल की। तो देखो अब हम लोग बात करें यहाँ पे, देखो यहाँ सेक्सुअल आर्गन की बात कर रहे थे। सेक्सुअल आर्गन की बात करें तो अगर इससे पूछ सकता है कि जो मेल फीमेल सेक्स आर्गन बनते हैं वो एक ही ब्रांच होते हैं कि अलग अलग, क्या बताओगे, दोनों हो सकते हैं। एक ही ब्रांच हो सकता है या अलग अलग ब्रांच में भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्या देखो, अच्छा यहाँ पे कोई ब्रांच वंच तो है नहीं है, थैलाइड है। प्लांट बॉडी का नाम है क्या, थैलाइड। एक बिल्कुल सिलेंडर जैसा है, बिल्कुल लठ जैसा दिख रहा है, जैसे बांस में नहीं होता, नीचे छोटे बच्चे जो होते हैं, बांस के बच्चे देखे छोटे छोटे होते हैं बिल्कुल, वैसे यहाँ पे है और कुछ है नहीं इसमें। बांस कुछ नहीं देखे देखो देखा देखो यहाँ पे देखो, अरे यार देखो इधर, आपने जो गांव को बिलोंग करते देखो, ऐसे देखो, ये देखो, ये बांस का ढेर सारे जहां पे होते हैं, ढेर सारे प्लांट होते हैं, देखो ये। हाँ। ये देखो देखो देखो, ये है। तो यहीं पे आपने कुछ देखा होगा इस टाइप का, देखो मैं दिखाता हूँ। देखो दिस इज बेसिकली हमने जो बताया आपको ब्लू कलर का, दिस इज बांस के बच्चे। यहाँ देखो छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने खट्टे मीठे बच्चे, दिखाओ अब ये छोटे बच्चे। हाँ छोटे बच्चे, तो बिल्कुल इसे बांस के बच्चे जैसे। यहाँ थायराइड है, प्लांट के नाम पे सिर्फ यही है, कौन, थायराइड। इनसे जो चाहे बना लो, है कि नहीं। देखो
तो ये कह रहे हैं सेम थायराइड पे भी हो सकते हैं, अलग अलग थायराइड हो सकते हैं, यहाँ पे ब्रांच भी नहीं कर सकते। जैसे हमने बताया था पानस में और साइकस में। पानस में जो मेल फीमेल गैमेट होते हैं एक ही प्लांट पे होते हैं, और साइकस में अलग अलग। यहाँ पे क्या है कि सब एक ही पे है। एक कह रहे हैं एक भी हो सकता है, अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये बताया हमने कहाँ पे होंगे, देखो ये बताया थी क्या है, थायराइड है, ये इसी की बात कर रहे हैं। अब इसी में जो है अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ देखो अब कह रहे हैं कि जो ये थायराइड होते हैं, और जो थायराइड होंगे उसी में क्या होगा, स्पोरोफाइट। क्या होगा, स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट के अंदर क्या होता है बताओ, फूड सीटा और कैप्सूल। अब देखो क्या होता है, हमें जगह की किल्लत पड़ गई है, देखो अच्छा मैं इसको किसका कहीं और कर देता हूँ, देखो यही मैं कर देता हूँ। यहाँ ऑनलाइन देख रहे हो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी। ये मिट जाएगा। अच्छा हाँ, उधर उधर बता देता हूँ इसको, है ना। इसको मिटा दूँ, बांस मत बात के बच्चे, जगह हो जाएगा, फालतू आ गए बात के जगह खींचने के लिए, है ना। ठीक, ऊपर जगह काफी स्पेस है, मैं ऊपर ही कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गए। अब जो ये थैलाइड है, ये थैलाइड क्या होंगे, स्पोरोफाइट। इसी पे थैलाइड पे क्या होंगे, स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट के अंदर कितने पार्ट होंगे बताओ, कौन कौन से, फूट, सीटा, कैप्सूल। अब आ जाइए किसके अंदर, कैप्सूल के अंदर। कैप्सूल के अंदर क्या होगा, कैप्सूल के अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा यहाँ पे स्पोर। क्या होगा, स्पोर। और स्पोर आगे से क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट। बाकी इसकी कहानी हम बता चुके हैं आपको, गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट से क्या बनता है, मेल फीमेल सेक्स आर्गन। मेल सेक्स आर्गन नाम क्या है, इंथ्रीडियम। और फीमेल का, और इंथ्रीडियम क्या बनाता है, और आर्चिगोनियम क्या बनाएगा, ओफ्यूसर क्या बनाएगा, जायगोट से। ठीक, बला 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 बला, हो गया, खत्म। चलो, ये पूरा हर की सी एक रूपरेखा रही, और आप मैंने थोड़ा सा जगह अलग आप थोड़ा सा इसको सीक्वेंस में अच्छे से थोड़ा सा बना लीजिए। इसमें कहाँ, बायोलॉजी की बुक में देखिए आपके पास होगा, ठीक, आप उसको बना लेना, ठीक है। बढ़िया सा सुंदर सा लिख लीजिए, कला चित्र टाइप, है कि नहीं। नैन्सी, वेयर आर यू बिजी, आई नो अबाउट दैट, यू हैव मोबाइल, यस आर नो, मोबाइल है कि नहीं है, मोबाइल देख रहे थे, क्यों, ऊपर करो हाथ, यू हैव मोबाइल, यस। देखो जरा, अगर नहीं है, फोन रखा है ना, हाँ समझ गए। नैन्सी, कैमरा लगा है नैन्सी, ये मत को, वॉइस टेक द चुप रहो। इट मीन्स you backward also camera and front also camera, this one, ठीक है। ये भाई जरा देख के चलो, कैमरा आगे भी नहीं है पीछे भी है, ठीक है। देखो बच्चे पढ़ाई के समय पढ़ाई कर लिया करो, है ना। काम यही आएगा जो पढ़ा रहे हैं, बाकी तो सब मोह माया है, समझ गए। पढ़ लो, अभी कॉलेज में पहुंच जाओ, जी भर के बतियाओ। क्या, हाँ कैसे रूलिंग, ना 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 ना, ऐसा नहीं, वहां नहीं है। देखो देखो, मेरी बात समझो। प्रेजेंट टाइम में आप जिस पोजीशन पे हो, ठीक है, ये पोजीशन बहुत ही खतरनाक है, मैंने बता चुके हैं बहुत, ठीक है। खतरनाक इन द सेंस ये है कि अभी आपके पास कुछ नहीं है, देखा जाए तो। जब तक आप मेडिकल कॉलेज में नहीं पहुंच जाते, मेन चीज क्या है, मेडिकल कॉलेज में पहुंचना। आपके पास सिक्योरिटी के नाम पे जीरो है इस समय। तैयारी करो, बिल्कुल रिस्क है, लेके चल रहे हैं, पता नहीं क्या होगा भविष्य, कौन जानता है। मेडिकल कॉलेज जाने के बाद आप तो फिक्स हो गया कि एमबीबीएस होना ही है। और एक एमबीबीएस डॉक्टर जो है उसको पैसे कमी नहीं हो सकते, अगर सही से सुकून से पढ़ा है, 50-60 हजार रुपए कहीं भी बैठेगा उसको मिलना ही मिलना है, फिक्स है, लाइफ सेट है। अब तो मोबाइल देखो, घुमाओ सबको, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, और करते हैं लोग मेडिकल कॉलेज में, आराम से करते, जी भर जीते, सभी करते हैं। आप जिंदगी भर पढ़ता नहीं रहेगा, पढ़ाई भी होता है, तरीका होता है। 24 घंटा कौन पढ़ता है? तो पढ़ते हैं। मेरा मतलब ये है। और दूसरी बात, एमडी का आप एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हो, तो वहां पे इतनी कंपटीशन नहीं जितना कि यहाँ पे नीट लेवल पे 16 लाख बच्चे बैठना, 18 लाख बच्चे बैठ रहे हैं। तो वहां पे ऐसा कंपटीशन भी नहीं है, आसानी से आप पढ़ो तो आपको इजी मिल ही जाता है, कब मेहनत करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक, दूसरी बात यह है, तो वहां पे आप मोबाइल देखो, बात करो, जो करना है करो, जो करना है सब उसको लिख लो रजिस्टर में, मुझे ये करना है, जस्ट लिख। मैं यही कह रहा हूं आपसे कि आपको कुछ नहीं छोड़ना है। आप मैं कभी गलत बोलता ही नहीं। आप क्या करो, एक रजिस्टर आज ही लेना नैन्सी, उसमें लिख लेना मुझे शादी करना है, बस जैसे सिलेक्ट होगा शादी कर लेंगे, ठीक है। हनीमून पे जाना लंदन, लिख लिया आपने। अरे मैं अरे मैं नहीं कर रहा हूं, मैं मेरी बात सुनो। जैसे मुझे जाना है मूवी देखने, अच्छा ठीक है, इन्होंने लिखा आज बहुत अच्छी मूवी आई है, बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है बच्चे। मैं एक तो मजाक नहीं बोल रहा, बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मैं क्या करता था, मुझे मूवी देखने बहुत शौक होता था, और मूवी देखने के चक्कर में मेरा टाइम बहुत लॉस होता था। एक मूवी देखी, फिर दूसरी देखी, फिर तीसरी देखी, चौथी देखी, पढ़ाई की तो किनारे हो जाती थी, नुकसान बहुत होता था। तो मैं क्या करता था, मैं अपनी बताऊंगा। मैं एक रजिस्टर लिया, मैंने कहा ऐसा करते, ये मूवी देखेंगे, वो मूवी देखेंगे, उसको मैं लिख लिया करता था, ठीक है, ये मूवी देखना है। और यकीन मानो, जब मैंने वहां पे कॉलेज में पहुंच गया, याद ही नहीं रहा कि मैंने क्या रजिस्टर बनाई थी, भूल गए सब। मैं मेरा मतलब यह है कि जिस समय जो पोजीशन हो, आप, मैंने क्या बताया, अपनी जो डिजायर कभी मत मारो। मैंने बोला आप घूमने के प्लान, हर बच्चे की अपनी डिजायर हो सकती है, कभी किसी कुछ हो सकती है, किसी कुछ होता है, किसी कुछ हो सकता है, ठीक। नो डाउट, जैसे आपकी पढ़ाई लिखाई है, पढ़ाई लिखाई के अलावा लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आपका एक शादी का माहौल भी आएगा, नहीं आएगा? कोई ऐसा बच्चा जो बताओ बोल दे मुझे शादी नहीं करनी है, कोई है? कोई लिख के बता दे, है कोई? नहीं है, नहीं है ना? है क्या? अरे यार, योगी जी को नहीं पढ़ा रहा हूं मैं यहाँ पे। यहाँ पे योगी जी को नहीं पढ़ा रहा हूं, आप लोग को पढ़ा रहा हूं, ठीक है। हद हो गई योगी जी। अब सुनो, मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, मेरा मतलब क्या है। तो उस पर आप उसमें लिख लो कि हमें ये चीजें ये करनी है, ये करना है, फोन पे इतना, ये फोन लेना है, एप्पल लेना है, या ये लेना है, ये कार लेना है। लिखो, इसको होना चाहिए। आपकी इच्छाएं मर जाएगी तो आप खत्म हो जाओगे। इच्छाओं को मारना नहीं है, इच्छाओं को पूरा करना है, लेकिन हाँ एक टाइम होता है उस चीज पे। बस मैं कुछ दूसरा क्या करिए, जो कुछ आपको करना है इसमें लिख लीजिए। लिखने के बाद यहाँ लिखो कि हाँ ये चीजें हैं, हमें ये चीजें करनी, कॉलेज में जाना है, ठीक है, वहाँ पे हमने ये गाड़ी, तो गाड़ी मुझे गाड़ी खरीदने का बहुत शौक था। अब उस समय अगर मान सारी पढ़ाई लिखाई छोड़ के मैं गाड़ी में लग जाता है कि नहीं, तो फिर क्या होता, पढ़ाई लिखाई हो पाती, नहीं हो पाती। तो हमने क्या करते, सारी हमने लिख दी, मुझे सेंट्रो पसंद थी गाड़ी, ठीक है, गाड़ी सेंट्रो लेनी है, तो हमने गाड़ी लिख दी, मुझे सेंट्रो लेनी है, हमने सेंट्रो ली है दिल्ली में। आपने देखा ना, गाड़ी देखा नहीं हमसे? नहीं देखा, नहीं देखा? अरे सेंट्रो ली भाई, ये मेरी मनपसंद गाड़ी, पल्सर देखी होगी आपने मेरी, है ना, पल्सर मेरे पास है। ऐसा नहीं कि रातों रात हमने ले लिया है, मेरी बहुत दिली ख्वाहिश है मैं पल्सर चलाऊं। लेकिन जिसमें तैयारी कर रहे थे, अब उसमें तो कमरे किराए देने के तो पैसे होते नहीं थे, पल्सर कहाँ छोड़ रहे हैं। लेकिन उस समय ये अपेक्षा करना कि मुझे गाड़ी मिल जाए, ये मिल जाए, तो गलत चीज हो जाएगी ना, गलत होता। अब मैंने सब डायरी में हमने नोट कर ली, हमें ये करना है, ये करना है, और मुझे उसके बाद सिलेक्ट हो जाए, उसके बाद शादी करनी है, ये भी लिखा था मैंने, ठीक। और कब वो करना है, क्या करना है, पूरा प्लान में था पूरा, ये सारी चीजें। तो उस हिसाब से चलोगे, लाइफ में हर चीज जरूरी है, लेकिन उसका एक टाइम होना चाहिए। हर चीज परफेक्ट करो, मैंने ये कहता दुनिया में कोई चीज गलत है, गलत कुछ नहीं है। आप नजरिए से देखो, अब देखना नजरिया अलग है ना, देखने का नजरिया अलग है, बस लाइफ में कुछ भी गलत नहीं है। आप डिपेंड करता है आप किस टाइम पे कर रहे हो, आप किस टाइम, सबसे जो सक्सेसफुल होते हैं वो सारे काम करते हैं। अलग बात है कि आपको बताते नहीं है कि हमने ये किया, हम तो बहुत ये हैं, ठीक है, हमने कभी कुछ गलत किया ही नहीं, नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सबके लाइफ में आता है, लेकिन कहने मतलब ये है कि हर चीज को अपनी पोजीशन के हिसाब से देखो, क्योंकि आपको पता है कि हर साल बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। 16 लाख थे पिछले 2019 में, 16 लाख 17 लाख बस 18-19 के पास थे ना, कितने बच्चे थे? 19 लाख के आसपास, 18-19 के आसपास, 20 में थे। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। वो आपको पता है कि आप जब यहाँ पे किसी से फालतू टाइम वेस्ट कर रहे होते हो, तो कोई बच्चा बहुत तेजी से पढ़ रहा होता है, वो क्वेश्चन लगा रहा होता है, अरे यार मेरा एग्जाम है, पढ़ रहा, तो सोचो
कंपटीशन है दूसरा, अगर आप नहीं पढ़ो दूसरा बच्चा पढ़ रहा है वो निकल जाएगा, क्योंकि ये बीए बीएससी की एग्जाम नहीं है कि हाँ इतना कर लेंगे तो हम पास हो जाएंगे, या तो आपके पास बहुत पैसे हो। अगर आप बहुत पैसे वाले हो तो आपका ये हो जाएगा कि भाई क्या नाम है, मान लो ठीक है प्राइवेट में अपना आ गया कुछ नंबर, अपना एडमिशन करा दिए, ये बात ही अलग है। लेकिन हाँ प्राइवेट में वो चीज़ कभी नहीं सीख पाओगे जो गवर्नमेंट में सीखने को मिलेगा। प्राइवेट में पैसे देते थे आप परेशान हो जाओगे, आपके गार्जियन की, बहुत सारे मैंने देखा लोग खेत वेत बेच के भी करवा देते हैं एमबीबीएस, ठीक है। तो उससे आप बहुत कुछ सीख नहीं पाओगे। प्राइवेट में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है ज़्यादातर। अगर आपको मान लो बीमार हो जाओ तो कहाँ दिखाओगे, प्राइवेट का कॉलेज उसमें हॉस्पिटल में कि गवर्नमेंट में? मतलब कॉलेज की बात कर रहा हूँ, हॉस्पिटल नहीं, कॉलेज। गवर्नमेंट में दिखाओगे, आपको पता है कि प्राइवेट में क्या हालत है, तो पढ़ना कहाँ दिखाओगे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। मतलब कॉलेज, जो आपका कॉलेज होता है वो हॉस्पिटल भी होता है, पता नहीं पता? जो आपका कॉलेज होगा वो हॉस्पिटल भी होता है, कॉलेज कम हॉस्पिटल, दोनों चीज़ें होती है, ठीक है। तो आप खुद प्रायोरिटी करोगे और उसमें भी किसको दिखाना पसंद करो, कौन से डॉक्टर को? जो एज में ज़्यादा होगा, तो एज में ज़्यादा हो, जिसके पास डिग्री ज़्यादा हो, आप उसको, एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे रिटायरमेंट के साथ साथ आपकी खूबसूरती बढ़ती जाती है। कोई रिटायरमेंट नहीं है, नहीं है। जैसे आपका एज होता जाएगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगी, आपकी डिमांड बढ़ती जाएगी। बाकी केस में क्या होता है, 50 60 60 साल में आप खत्म, रिटायरमेंट की एज आ गई। यहाँ पे कोई रिटायरमेंट नहीं, बहुत पैसे हैं। ये सब चीज़ तभी हो पाए, गाड़ी बंगला आप जो चाहते हैं सब मिल जाता है। बस क्या है, थोड़ा सा चीज़ों को सीरियसली रखना चाहिए। ये जो मैंने बताया ना, ये जो पीरियड टाइम जो है आपका, आपके लाइफ को बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा और आपके लाइफ को बहुत नीचे भी कर सकता है। दोनों चीज़ें हैं, पॉजिटिव और निगेटिव में। कि ये टाइम आपको बहुत मुश्किल से लोग मिलता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पे वो सोचते हैं कि हमें क्लास मिल जाए, अच्छे टीचर मिल जाएँ और मैं मेडिकल कॉलेज पहुँचूँ, उनके सपने ही रह जाते हैं। बहुत से लोग आपके जैसे गाँव में, बहुत से लोग कहते हैं यार मेरा घर में, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पापा कोई भेज नहीं सकते, किराए के लिए पैसे, मैं कैसे जाऊँ? लेकिन हम तैयारी करना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, नहीं है, नहीं हो पा रहा है। जो चीज़ें आपको मिली हुई है उसका फ़ायदा उठाओ। बस मैं कुछ तो कहने मतलब ये, मैंने ये हमेशा ये बोला है कि कोई चीज़ दुनिया में गलत नहीं है। आपके अंदर प्रेज़ेंट टाइम में क्या करो कि आपके मन में जो भी चीज़ें आती हैं, जिससे भी किसी को मिलना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत कुछ सैक्रिफ़ाइस करना होता है। हमने करीब 5 साल तक जब तैयारी चलती रही, तब तक मैंने कभी ईद नहीं मनाई, बकरा ईद नहीं मनाई, ठीक है? जितने भी फेस्टिवल आते हैं तो भूल ही गए थे फेस्टिवल क्या है, कुछ नहीं पता था। तो बहुत कुछ, कितने लोग मेरे दोस्त यार में शादी हो गई, बुलाते रह गए, भाई आ जाओ यार तुम्हारे बिना शादी रुक जाए। मैंने रुक लो, कौन शादी किसके बिना आज तक रुका है? कोई नहीं रुकता भाई आजकल, ठीक है? लोगों की लाइफ चलती रहती, कभी किसी की लाइफ रुकती नहीं है। कहने की बातें होती है कि लाइफ रुक जाए, नहीं कुछ नहीं होता। इतने लोग मैं, मतलब मेरा जो रियल जो फ्रेंड है, उसकी शादी में आज तक मुझे कोसता है वो, मेरी शादी पे सबसे पहला कार्ड मैंने तुम्हें दिया, तुम ही नहीं आए, क्योंकि मेरा नीट का एग्जाम था, उसमें पढ़ रहा था, 1 महीने का टाइम था। मेरा मन बहुत था अंदर से कि यार जाऊँ उसकी शादी में, वो मेरा दोस्त है, मैं इकलौता दोस्त उसकी शादी में जा पा रहा हूँ, नहीं जग गया। या जब तक जाऊँगा, आऊँगा जाऊँ, कितना टाइम वेस्ट होगा, माइंड अलग से डाइवर्ट होता है। तो बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि बुरा तो लगता है यार, पता नहीं कहाँ हम आ गए यार, कहीं दोस्त से मिलने भी नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है? ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी आपको, बहुत कुछ सैक्रिफाइस। दोस्त आपका आया मिलने के लिए, बात करने के लिए, आपके घर में कोई पड़ोसी आ गया, उससे मिलने के लिए, मम्मी से, पापा, सबसे बात करने का मन करता है। लेकिन आप सोचो कि जितना हम बात करेंगे, मम्मी आएँगे, उनको बातचीत करेंगे, उतने में तो आप एनसीईआरटी 8-10 क्वेश्चन फिजिक्स में लगा लोगे, बायोलॉजी में कुछ क्वेश्चन कर लोगे, आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। जिस दिन आप ये सोचने बैठ जाओगे कि मुझे यार मेडिकल कॉलेज में जाना है, और अपने आप से सवाल करो क्या मैं उस लायक बन गया हूँ? तो आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी, खुद आवाज़ आएगी। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके गार्जियन को बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर से खुद आवाज़ आएगी कि नहीं, या हाँ, 2 ही चीज़ आवाज़ आ सकती है। यस आ रहा है तो ठीक है, नो आ रहा है तो उस पे सोचने की ज़रूरत है। आप सोचो कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है मेरी, क्योंकि जो टाइम आपको ये मिला हुआ है, अगले साल नहीं मिलेगा। अगले साल ही कहानी बदल जाएगी पूरी। बस मैं कुछ भाई आपके देखो फ्यूचर में क्या है, किसने कुछ देखा? किसी फैमिली में कोई भी ट्रेजेडी हो सकती है, कोई भी बात हो सकती है, किसी वजह से आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई और भी वजह हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं कि जो चांस आपको अभी मिला वो आगे भी फ्यूचर में रहे। इससे पैसे, तो इसलिए बता रहे बार-बार कि लाइफ को ऐसा करो कि जो आप फ्यूचर के ऊपर चलो। तो जितना भी टाइम बचा है इसको पढ़ने में लगाओ, हर 1 मिनट, 1-1 सेकंड। आप एग्ज़ाम से पहले 1 दिन का अपनी कंडीशन देखो क्या हालत होती है। क्या लगता है आपको? ये लगता है यार मेरे पास टाइम ये पढ़ो तो वो छूट रहा है, ये पढ़ो तो वो, और जो पढ़ते जाओ तो सब ग्रेस्प होता जाता है। होता है? कितना खतरनाक कंसंट्रेशन होता है। आप जो पढ़ते हो सब रिवाइज़ होता चला जाता है।
उस समय एक ही चीज़ कहते हैं, यार एक दिन और मेरा पोस्टपोन हो जाता है, तो हमारा और थोड़ा पढ़ लेते, थोड़ा और पढ़ लेते, होता नहीं होता? वो अलग ही कंडीशन होता है। आप हमेशा रोते रहते हो, यार उस दिन हम टाइम वेस्ट ना किए होते, थोड़ा सा और मेरा कुछ हो जाता, ये पढ़ लेते, याद आता है। तो ये सारी चीज़ें याद आएगी आप। मैं बार-बार यही बोल रहा हूँ कि लाइफ में कुछ भी बुरा नहीं है। आप सारी चीज़ें करो लाइफ में जो आपने सोच रखा है। और क्या करो, टाइम से उसको आप प्रेज़ेंट टाइम का सिनेरियो ये कहता है कि आप 24 घंटे सिर्फ़ आपके पास फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर कर रहे हो तो धोखा है। आगे चल के फ्यूचर में बहुत दिक्कतें आने वाली है आपके साथ। अगर आपके पास जो भी चीज़ें हैं उसको आप डायरी में लिख लो। डायरी में लिख लो कि हमें ये करना, हमें ये करना, हमें ये गाड़ी लेना, हमें ये करना। सारी चीज़ें लिख डालो उसमें। जैसे कॉलेज में जाओ, उसे अप्लाई करना शुरू कर दो, कोई दिक्कत नहीं। कॉलेज में बैठने के बाद आप परमानेंट सेटल हो जाते हो। फिर आपकी टेंशन नहीं रहती, करियर को लेके नहीं रहती। कि करियर को लेके कोई टेंशन नहीं। कहीं भी गवर्नमेंट जॉब निकलती रहती है, डायरेक्टली इंटरव्यू होता है, जॉइनिंग हो जाएगा। कोई टेंशन नहीं है। लेकिन पहले आप वहाँ तक पहुँचो तो सही। 18 लाख बच्चे दौड़ रहे हैं कॉम्पिटिशन में। और सिलेक्शन होना है मात्र कितने 50 है, 60,000। रेशियो निकालो, क्या निकल के आ रहा है? कुछ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप 60,000 को कम से कम 17 लाख बच्चे तो ऐसे हैं जो बाहर ही रहेंगे, वो उनका कुछ नहीं हो सकता। 17 लाख बच्चे कुछ नहीं होना, पहले से डिसाइडेड है। 60,000 सीटें, 70,000 सीटें कहाँ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और प्राइवेट तब की बस की बात तो नहीं कि वहाँ जाके 1 करोड़ रुपए देगा जमा। कंपटीशन को समझो, बार-बार ये कह रहे हैं कि आपको ऐसा लगता है रिलैक्स मूड में रहते हो। हँसी मज़ाक कराना इसलिए कहा था कि माइंड फ्रेश रहे, आप थोड़ा पढ़ते रहो, बोरिंग ना हो कोई। इसका मतलब ये नहीं, कभी इस चीज़ को सोचिए आप। आज बाँट के जाइए, क्या हम इस बार सिलेक्शन हो जाएगा मेरा? सोचिए इस चीज़ को, अभी टाइम है आपके पास। यही चीज़ मैं आपको जब एग्ज़ाम होने वाला था, ये चीज़ नहीं बताऊँगा मैं, कुछ और चीज़ बताएँगे वहाँ पे। तो प्लानिंग हमेशा समय के साथ प्लानिंग बदलती रहेगी। ठीक है? मैं यही बार-बार बोल रहा हूँ कि आपके अंदर जो भी इच्छाएँ हैं, उसको लिख लो आप रजिस्टर में। मेडिकल कॉलेज में जैसे जाएँगे, हम ये चीज़ यहाँ पे करेंगे। ये लिख लो और करो, बिल्कुल करो उसको। लाइफ में है क्या है? एक ही लाइफ मिला है, जो मर्ज़ी करो वो करो। देखिए, एक समय के साथ करो कि अभी समय क्या है? समय ये कहता है कि आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में इन्वॉल्व रहिए। आप खुद देखते हो, मैं बाहर के फालतू चीज़ें मैं बोलते नहीं, बताते नहीं। मैं चाहूँ तो एमबीबीएस सारी चीज़ें फर्स्ट ईयर में पढ़ा दूँ पूरा। आपको बहुत मज़ा आएगा, लेकिन ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी आपकी। मैं हर चीज़ पढ़ाने से पहले ये देखता हूँ कि ये क्या एग्ज़ाम ओरिएंटेड है कि नहीं है, और मैं खुद लिखवा देता हूँ, लिख दो यहाँ पे ये नहीं आएगा। मैं खुद कटवा देता हूँ। इवन एनसीईआरटी में भी कटवा देता हूँ कि मैं ये नहीं आएगा। और ये भी लिखवा देते हैं, हॉटस्पॉट लिखवाते हैं, वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आउट है पहले से। तो उसमें से आना ही आना है। सब कुछ मैं बता देता हूँ। तो इसके बावजूद भी अगर गड़बड़ कर तो दिक्कत है। मेरा मतलब ये है कि आप जिसकी भी है, उसको आप जो भी चीज़ें हैं उसको आप लिख लो। लिखने के बाद इसको आप रख दो अलग से। डायरी में लिखो, मोबाइल में नहीं, डायरी में लिखो। डायरी में लिख लो, हाँ, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें ऐसे-ऐसे, हमें ये करना है। ठीक है? क्या करना है, कैसे, सब लिख डालो। अभी उसको लिखने के बाद डायरी में रख डाल दो अपने किसी बैग में, बॉक्स में डाल दो किसी। उसके बाद जब आप काउंसलिंग हो, रिजल्ट आए आपका नीट का, काउंसलिंग हो जाए और फिर आप कॉलेज में इंटर हो जाइए, फिर अपना जितना आपने लिख रखा है, अच्छा मैंने ये प्लान किया, ये प्लान किया, वहाँ यकीन मानो कोई रोकने नहीं आएगा। पूछने तक नहीं आएगा कि आप कहाँ जा रहे हो, कितने बजे जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कोई नहीं पूछेगा आपसे। बस मैं कुछ, कोई नहीं पूछेगा। मैं कुछ, क्योंकि उस समय आपकी मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। ये जो पीरियड है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सीरियसनेस, अगर सीरियस हो, 2 ही चीज़ें हैं, या तो सीरियस हो या तो नहीं हो। अगर टाइम से वेस्ट करना है ऐसे ही, तो कर सकते हो। लेकिन अगर आप सीरियस हैं वास्तव में पढ़ाई को लेके, तो फिर लाइफ में टाइम बार-बार नहीं मिलता है सबको। एक बार मिला है, उसको फुल एन्जॉय करो। जितना जो चाहे वो करो। लेकिन टाइम को देखो कि अभी प्रेज़ेंट टाइम में हम कहाँ पे हैं अभी, स्टैंड कहाँ कर रहे हैं। अभी आप किसी से जाओगे तो क्या बात करोगे बताओ? मान लो किसी को बोल ही दोगे कि मैं तुमसे बहुत चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, कंटा मार के भगा देगी। हाँ, रियली में। कौन एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। अरे तुम हो क्या यार, अभी तो तैयारी कर रहे हो तुम यार। कुछ है तुम्हारे पास? कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप एक जब मेडिकल कॉलेज में पहुँच जाओगे तो आपकी एक पोज़ीशन बन जाएगी, है ना? डॉक्टर का एक वो रह जाएगा, ठीक है? कि हाँ, आप डॉक्टर बन चुके हो। उसको इनकार करने कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। क्यों मना करेगी आपको? मना क्यों करेगी? नहीं करेगी। बस में कुछ, करेगी या करेगा, दोनों चीज़ें हो सकती है भाई, दोनों के लिए हम बात कर रहे हैं। तो आपके पास इतनी चीज़ें होने से दूसरे को इनकार करने का मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है? क्योंकि आप भी डॉक्टर रहोगे, वो भी रहेगा। तो क्योंकि आप हाँ? क्या बोला जा रहा है? ठीक है? अरे मैं ये कह रहा हूँ ना, ये मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अपना बता रहा हूँ मैं।
कि आपके साथ जो लाइफ में आने वाली चीजें हैं, और आपको जिससे जो आपको पसंद है, उससे शादी करो, उससे मत करना कभी। ठीक है, बताते रहो। ठीक। ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ, नहीं मैं बोल रहा हूँ, जिससे आपको सबका अपना वो रहता है कि भाई जिससे आपको अच्छा लग रहा है, जिससे आप बात कर रहे हो, ठीक, उसी से करो। कि एक दिन 2 दिन तो है नहीं, पूरी लाइफ चल रहा है साथ में, है ना। तो जो आपको अच्छा लगा उससे शादी करो, सब कुछ करो, ये भी लाइफ का पार्ट होता है। फिर लोग पढ़ने में भूल जाते, करे हमें शादी भी करना है, ये भी करना है, गाड़ी पे होना है, घर भी लेना है, भूल जाते हैं वो। तो वो भी किस काम की लाइफ की? आप करोड़ों रुपए कमा रहे हो, पैसे बहुत है आपके पास, करोड़ों रुपए हैं, और वो किस काम का? वो बिल्डिंग खड़ा कर रखा है, किसी काम का है वो? करो क्या उसको? पता नहीं किसी हार्ट अटैक आएगा, मर गए, चले गए, दफना दिए कब्र के अंदर, गवर्नमेंट आए उस पर कब्जा कर लिया, तो मतलब है? नहीं है। तो जितना आप कमाओ उसको अच्छे से बिंदास से खर्च करो, दिल खोल के, अच्छा कमाओ, अच्छा खाओ, सबके साथ बिंदास लाइफ जियो। दिमाग में कोई चीज नहीं रहती, यार यार मैं ये नहीं कर पाया, ये चीजें दिमाग में रिग्रेट नहीं होनी चाहिए। रिग्रेट बहुत खतरनाक चीज होती है, लाइफ को पूरी बर्बाद कर देती है। इस चीज थोड़ा ध्यान रखो, लाइफ में हमेशा समय के साथ चलोगे कि प्रेजेंट टाइम में क्या कह रहा है, फिर उस हिसाब से चलो। हर मौके पे टाइम टू टाइम जहाँ जिसकी जरूरत है आप उसको अप्लाई करो, लाइफ में आगे चले जाओगे। ठीक है, पढ़ाई सब कुछ नहीं, आगे बढ़ते बहुत सी चीजें होगी। आप जब मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो आपके सीनियर आपको जो बता रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको, बस मैं कुछ। और बिल्कुल ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्लास अभी तो मैं नहीं कर सकता यहाँ पे, कि कैमरा रिकॉर्ड भी हो रहा है। ठीक है, तो मैं नहीं कर सकता कि बहुत से लोग उसको गलत भी समझेंगे। बट आप जब जाओगे तो आप सोच में पड़ जाओगे कि यार क्या मेरे से पूछ रहे हैं, हैं? नहीं नहीं नहीं, फिर भी चीजें होती है, कुछ देखना पड़ता है, वीडियो का पूरे वर्ड में जानी है ना, तो चीजों को हमें बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है। ठीक है, कहने मतलब यहाँ पे ये है कि जो बताने के सार ये है कि लाइफ में अभी दिमाग में जो भी आपकी चीजें साथ में है, उसको अभी क्या करो, सिर्फ रजिस्टर में लिखो और रख दो उसको। आप, मैं ये कह रहा हूँ, कुछ थोड़ा सा कुछ दिन के लिए, 8 महीने के लिए, 9 महीने, जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक के लिए पोस्टपोन कर दो, इसमें सिर्फ पढ़ने में लगाओ, भूल जाओ। ऐसे करोगे तो आप निकल जाओगे, बहुत आगे चल जाएगा लाइफ। वरना भी इसमें आपने देखा होगा, बहुत सारे बच्चे होते हैं 8-8 10-10 साल तक तैयारी करते, नहीं होता कुछ उनका। क्यों नहीं होता है? ऐसा नहीं कि उनके अंदर दिमाग कमजोर होता है, दिमाग बराबर है सबके अंदर, दिमाग में कोई कमी नहीं है। कमी कहाँ है? कंसंट्रेशन में, कंसंट्रेशन डिस्टर्ब है। अब जो आप सिलेक्शन के बाद वाला चीज करना चाह रहे हो, किसी से मिलना चाह रहे हो, तुम अभी शुरू कर दिए हो। पढ़ने लिखने का टाइम है, इसमें तुम बाहर घूम रहे हो, गार्डन पार्क में घूम रहे हो, कहाँ कर पाओ? तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो? कंपटीशन चल रहा है, कोई बीए बीएससी की एग्जाम थोड़ी ना है कि आप पास हो जाओ, सर 60% लाया, फर्स्ट डिवीजन आ गए, 90% टॉप कर गए, वो सब एग्जाम नहीं है यहाँ पे। यहाँ 70% लाने वाले घूमते रहते बाहर, कुछ नहीं, कोई पूछता भी नहीं है। इसलिए बता रहे हैं कि अभी आप खुद सोचो अपने आप से, मैंने बार बार बोला है कि अपने आप से जरूर क्वेश्चन करो कि इस बार मैं निकल पाऊंगा, नहीं निकल पाऊंगा। अगर नहीं निकल पाऊंगा तो क्या क्या दिक्कतें मेरे सामने हैं वो देखो। अगर लाइफ के साथ सीरियस हो तो, नहीं तो आप जैसी लाइफ चल रही चलती रहेगी, है ना। देखो, खैर, इसलिए पढ़ाई का जो समय होता है पढ़ने में लगाओ अभी। और आपके पास कोई टाइम काम होना ही नहीं चाहिए पढ़ाई के अलावा, सिर्फ खाइए पीजिए और साथ में सोइए, टाइम से नींद लीजिए, 6 घंटा 7 घंटा जरूरी है। नींद को मार के कभी पढ़ाई मत करो, 6 से 7 घंटा नींद बहुत जरूरी है, ये बॉडी की अपनी रिक्वायरमेंट है। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं मैं तो 3 घंटे पढ़ सो लूंगा, उससे पहले टाइम बचा लूंगा, तो गलत फहमी में हो, क्योंकि आप इधर 3 घंटे बचाओगे, उधर आपका 6 घंटे जाएगा। तो गड़बड़ नहीं करना, 6 से 7 घंटे सो लो, उसके बाद 18 घंटे बचते हैं, 18 घंटा पढ़ो। 18 घंटे फिर कब पढ़े तो मेरे से बताना, फिर और टाइम निकालेंगे, फिर 24 घंटे के हम 48 घंटे कर देंगे। ठीक, खैर, क्लियर हुआ? तो रिप्रोडक्शन क्या हुआ? लीवर वर्ड। अब हो क्या इसमें? तो कितने टाइप का? एसेक्सुअल और सेक्सुअल, क्लियर हो गया। और सेक्सुअल बताया मेल फीमेल जो ऑर्गन होते हैं वो एक भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो आगे, ये खत्म हो गया ना पूरा, पूरा खत्म हो गया। ये क्या हम पढ़ रहे थे? लीवर वर्ड। क्योंकि मेरे साथ क्या होता है ना, इससे बच्चे जब आवाज नहीं आती है, अगर बोल देता हूँ, अगर आवाज नहीं आती इसका मतलब मेरे क्लास में नहीं है वो। फिजिकली है, मेंटली नहीं है। हमारे यहाँ क्या चाहिए? फिजिकली भी चाहिए और मेंटली भी चाहिए, कुछ मैं दोनों चीज चाहिए। क्योंकि हमारा फॉर्मेलिटी करने का मुझे कभी शौक नहीं रहा है, हमारा काम है क्वालिटी चीजें होनी चाहिए। कोई हमें देखता है, कोई हमें तकलीफ होती है, और कोई बच्चा हमारा ऐसा गया जो बाद में ये बोला कि अरे सर काश आपकी बात मान ली होते तो कॉलेज में होते, मुझे तकलीफ बहुत होता है कि ये लाइफ एक बार चलती है, अगर आप गए फिर नहीं चल पाएगा, फिर आगे नहीं चल पाएगा। आप सिर्फ
ये तैयारी वाला फेज, तभी था ना, तैयारी वाला फेज बहुत खतरनाक होता है। अगर आप सिलेक्ट हो गए तो बहुत कुछ है, ना सिलेक्ट हुए तो पूरी लाइफ आप रिग्रेट करते रहो खुद को, और दूसरे से गालियां सुनते रहोगे, इतने साल तुमको मिला, तुम कुछ नहीं कर पाए, है ना। ये चीज पता नहीं। खैर दूसरा देखो, बर्दाश्त कर लोगे, खुद का जो रिग्रेट है ना, वो कभी अपने आप के साथ जाएगी। आप कुछ भी कर डालो लेकिन आपको सुकून नहीं मिलेगा। हो सकता है आप अरबपति भी बन जाओ, हो सकता है, नो डाउट। लाइफ सिर्फ यही नहीं कि आप मेडिकल में आइए, बहुत सारे और भी फील्ड है, वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे बहुत अच्छा कर सकते हो। एक मैनेजर मुझे मिला ओबीसी बैंक का, ओरिएंटल बैंक, मेरा अकाउंट में ओबीसी में, ठीक है। तो वहीं पे गया तो बात होने लगी, वो मैनेजर है, मैनेजर होता है, मेन मैनेजर होता है, 2 मैनेजर होते हैं, एक असिस्टेंट होते हैं, एक नाम रहता है। हम उससे बात मिले, हमारा कुछ प्रोसेस चल रहा था वहाँ पे, उससे बात मिलेगी तो बात में तो बोलेगा आप डॉक्टर, मैंने कहा तो अपनी कहानी शुरू कर दिया, कुछ बात निकली, जैसे डॉक्टर तो हम भी बनना चाह रहे थे, मैनेजर बन गए। मैंने क्यों, ऐसा क्या था, जैसे तैयारी किया लेकिन सर निकल नहीं पाया, और सोच रहे थे कि हो जाता है मेरा। मैंने कहा इतनी अच्छी मैनेजर पोस्ट है, करीब मुझे लगा 1.25 लाख के आसपास सैलरी है। मुझे बड़ा सरप्राइज, मैंने कहा इतनी अच्छी खासी सैलरी है, मैनेजर बन के बैठे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, कब क्या दिक्कत। तो कह रहा सर कि हाँ, हमें जो है सुकून नहीं मिलता है। कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकारी बोल रहा है मुझे सुकून नहीं मिलता है, उसको रिग्रेट अभी भी है, सोचो, जबकि अच्छा खासा पैसे कमा रहा है, सब कुछ है, लेकिन रिग्रेट उसको इस बात का है कि मैं डॉक्टर क्यों नहीं बन पाया। ये चीज होती है, डॉक्टर का जो चार्म होता है ना, ये जो लगाव होता है, बहुत खतरनाक होता है। एडिक्शन है ये बुरा। मैंने कुछ एडिक्शन जानते हो कैसा होता है, खैर देखो, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, वो डॉक्टर जो मैनेजर है, पैसे उसके अच्छा खासा, कितना पैसा का मिलता है सोचो, सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक बैंक का जो मैनेजर है, 1.25 लाख से कम थोड़ी सैलरी मिलती है। लेकिन वो भी सोचो अभी भी रिग्रेट कर रहा है वो, यार मैं डॉक्टर नहीं बन पाया सर। तो बड़ी इज्जत देता है हम, जब जब भी जाते हैं तो बैठा ले, चाय कॉफी सब मिला के पिलाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है इस बात का, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि सब चीजें बात, क्योंकि आपका जो बचपन वाला लाइफ खत्म हो गया, 9-10 वाला सब खत्म, अब आपका सीरियस मोड पे चल रहा है लाइफ, बिल्कुल सीरियस मोड पे। और ये बहुत, मैंने बताया, बहुत आगे तक ले जाएगी आप, हो सकता है आप इंटरनेशनल सर्जन बन जाओ, ये भी है, पूरी दुनिया में नाम हो। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई ना जाने, जानना ही ना चाहे, दोनों बातें हो सकती। वो सारी चीजें तो मिल जाती है, लेकिन एक चीज जो है दिक्कत करती है वो है रिग्रेट वाली, जो मैंने मैनेजर की कहानी बताई, ये रियल है। वो सोचो इतना बड़ा मैनेजर है और पैसे मिल रहे हैं, सैलरी मिल रही है, बढ़िया अच्छा खासा मकान बना हुआ, लेकिन आज अभी क्या कह रहा है, रिग्रेट उसको किस बात का, कि डॉक्टर हम नहीं बन पाए। देखो इधर, इसलिए मैं आपको समझाता हूँ बार बार कि थोड़ा सा आप जो बचपन वाली आदत खत्म कर दो, आप अपने सीरियस मोड पे आ जाओ। देखो यहाँ पे अब कह रहे हैं, यहाँ पे ये खत्म हो गया, अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे ये मैंने बताया कौन सा, लीवर वर्ड, और लीवर वर्ड में मैंने बताया कितने एग्जाम्पल, 8 की 10 इकला होता है एग्जाम्पल, कौन सा, मार्केशिया कोड होगा, कभी भूल जाइए, कंफ्यूजन हो जाए लीवर वर्ड मास में, तो क्या याद रखिए माली को याद कर लीजिएगा, माली आपका काम कर देगा। आगे आ जाओ। अब मौसी आगे देखो उधर, हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे मौसेस। क्योंकि बहुत सारी बातें होती है जो आप गार्जियन से छिपाते हो, पता नहीं होता, हम भी छिपाते थे, क्योंकि हम लोग उसी फील्ड से हम निकले हुए हैं, जो हमारा गुजर गया वो आपका आने वाला है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं किस किस मोड पे क्या क्या दिक्कतें आती है और कैसे इन चीजों से निकल सकते हैं। ये तरीका होता है, बाद में पछताने से अच्छा है कि आप ये चीज समझ जाओ, है ना, क्योंकि ये चीजें कोई नहीं बताता है, मेन चीज ये है। मौसम के बाद पढ़ने लिखने बताया नहीं, एनसीएफ वाला कॉन्सेप्ट बताया, एनसीएफ क्यों बनाया गया था, इसका कॉन्सेप्ट ही यही था। एनसीएफ बस किताब 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 करते रहते, तभी यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इसको एनसीएफ का पूरा फाउंडेशन किया कि बच्चों के लिए सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि किताब ही पढ़ रहा है, बच्चों को ये भी पता होना चाहिए दुनिया, देश दुनिया में चल क्या रहा है, अभी यूक्रेन में क्या हो रहा है, बाहर कहाँ हो रहा है, इसके बारे में भी नॉलेज हो बच्चों को बस में, इसलिए एनसीएफ का फाउंडेशन किया गया था। देखो आगे, तो हम लोग पढ़ रहे थे लिवर वर्ड, लिवर में कौन से एग्जाम्पल थे, मार्केंसिया, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन होता है कि बच्चे इसको छोड़ देते हैं अक्सर, ये पोर्शन जो है छोड़ देते हैं, या तो पढ़ते नहीं है, और पढ़ते नहीं है तो, और पढ़ते भी है तुमको ज्यादा समझ में नहीं आती चीजें, है ना। देखो क्योंकि बिल्कुल थोड़ा सा अलग है, इसको प्लांट से लोग कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ पे ना लीफ है ना स्टेम है, कुछ है ही नहीं है, तो कंपेयर करो कैसे, और कभी कुछ देखे भी नहीं होते, ये भी चीज है भाई। जब हम लोग देखे थे गेहूं का प्लांट, काफी लोग देखा होगा, धान का प्लांट देखा होगा, अरहर देखा हो तो आसानी समझ लेते हैं, लेकिन ये चीजें हम लोग देखे नहीं होते, बहुत कम दिखता है। देखो कह रही द प्रेडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द मॉसेस इज द गैमेटोफाइट,
अभी कोई नई बात है? हमने जैसे मैंने बताया आपको उसमें लीवर वर्ड में प्रीडोमिनेंट स्टेज कौन सी थी? अरे नहीं यार, गॉम्टोफाइट। प्री लिविंग को बोलते हैं प्रेडोमिनेंट। प्री लिविंग ही क्या है? प्रेडोमिनेंट मतलब जो किसी पे डिपेंड ना रहे, अपना काम खुद करते। स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंड करता है, पूरे ब्रायोफाइट की बात कर रहे हैं, ना कि माउस और लीवर बर्ड। दोनों केस में क्या होगा? स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंड करेगा, किस लिए? फूड के लिए। यहाँ वैसे यहाँ पे देखो, तो वही कह रहे हैं द प्रेडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ माउसेज इज द गैमेटोफाइट व्हिच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेज। इसमें कितने स्टेज होते हैं? 2 स्टेज। ठीक, देखो आगे अब कह रहे हैं यहाँ पे गैमेटोफाइट की बात करें यहाँ पे, तो कह रहे हैं गैमेटोफाइट में 2 स्टेजेस होती है। ठीक, अब वहां हमने बताया था स्पोरोफाइट में कितने पार्ट थे? फूड, सीटा और कैप्सूल। अब कैप्सूल के अंदर स्पोर था, है ना? क्या था वहां पे? स्पोर। अब कह रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनिमा स्टेज। पहली स्टेज क्या है यहाँ पे? प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा हेप्लाइड है कि डिप्लाइड है? बताओ कैसा है? हेप्लाइड है। अरे भैया ये बताओ, जब गैमेटोफाइट हेप्लाइड है तो ये भी हेप्लाइड होगा, है ना? तो ये कैसा है? पहला क्वेश्चन तो ये हेप्लाइड है। ठीक है, विच डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर। और ये कहाँ से बनते हैं? स्पोर से बनते हैं। कहाँ से बनते हैं? स्पोर से बनता है। देखो आगे, इट इज ए क्रीपिंग। क्रीपिंग मतलब जमीन से रगड़ते हुए, रेंगते हुए ऐसे होते हैं। ठीक है, और क्या देखो ग्रीन होते हैं। क्या जिम्मा में ग्रीन था क्या? ना? करेंगे ब्रांच। कैसा है ये? ब्रांच है। एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। कैसा है? फिलामेंटस स्टेज। वहां कैसा था? थाइलाइट। यहाँ कैसा है? फिलामेंटस। तो कह रहे क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फिलामेंटस स्टेज। तो हो गया, पहले की बात कर रहे हैं, इसका नाम है प्रोटोनिमा। गैमेटोफाइट में 2 स्टेज होंगी, प्रोटोनिमा और दूसरा क्या होगा? लीफी स्टेज। ठीक है, और दूसरा हम लोग बात करें यहाँ पे सेकेंड स्टेज कौन सी? देखो लीफी स्टेज। ठीक, विच डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा। और ये कहाँ से बनता है? सेकेंडरी प्रोटोनिमा। जो ये प्रोटोनिमा होता है, इसको प्राइमरी प्रोटोनिमा बोल सकते हैं, और इसके जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा होता है उसकी बात करें तो कह रहे जो लीफी स्टेज होता है वो कहाँ से बनता है? सेकेंडरी प्रोटोनिमा से, एज ए लेटरल बर्ड के फॉर्म में निकलता है। लेटरल साइड में ऐसे ये पूरी बॉडी यहाँ से निकलेगा, ऊपर से निकलेगा तो एपिकल, यहाँ से निकलेगा तो लेटरल, है ना? देखो, दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट। अपराइट मतलब बिल्कुल सीधा। जैसे एनर्जी के पिरामिड क्या होता है? हमेशा अपराइट होता है। कैसा होता है? अपराइट होता है, कभी भी उल्टा नहीं होता, अपराइट होता है। ठीक, तो कैसा होगा? अपराइट मतलब बिल्कुल सीधा। यहाँ देखो, सिलेंडर मतलब पतला। कैसा? पतला। सिलेंडर एक्सिस बेरिंग स्पाइली अरेंज लीव्स। यहाँ पे पत्तियां होती है और अरेंजमेंट कैसा है? स्पाइली अरेंज होती है। स्पाइली अरेंज लीव, हालांकि इसमें लीव्स बोला गया है लेकिन लीव है नहीं, लीव जैसा होता है। ठीक है, तो स्पाइली अरेंज क्या हो जाएगा? लीव हो जाएगा। ठीक, अब करेंगे दे आर अटैच टू द सॉइल थ्रू मल्टीसुलर। किससे? मल्टीसुलर। और कैसा? एंड ब्रांच राइजोड। बता चुके हैं आपको हमने। इधर क्या बताया? बताओ, एम एम आर। ये क्या था? मम्स मीजल्स रूबियोला। मम्स मीजल्स रूबियोला, ये 3 बीमारी बताए थे हमने, है ना? मम्स, मीजल्स और रूबियोला। ठीक है, ये हमने बताया था। इसका वैक्सीन लगता है एक साथ में, मम्स, मीजल्स और रूबियोला। यहाँ पे इसका मतलब है, एम से बताओ, मॉस, मल्टीसेलुलर और राइजोइड। तो अगर आपसे पूछे मॉस में जो राइजोइड होते हैं कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर होते हैं। तो मॉस में कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर। तो आपको लीवर में याद में जो थे, लीवर में कैसा हो गया? नहीं नहीं, लीवर बट में, अरे लीवर बट में कैसा हुआ? ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? तो मॉस में कैसा है? क्या है? और लीवर बट में? लीवर मल्टीसेलुलर। अरे यार समझे नहीं क्या है? अरे मेरी बात समझो, इधर मैं क्या कह रहा हूँ, इधर देखो, हमने क्या बताया था आपको? मॉस में जो होता है, ये हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? मॉस में जो राइजोइड होता है मल्टीसेलुलर है, लीवर में यूनिसेलुलर होता है। क्या वही बोल रही हो? लीवर बोला था कि मॉस में बोल रहे हो? ये कब बोला?
मतलब मैं सुनाई नहीं दे रहा है? तो भूत बैठे तुम लोग। ठीक है, देख लो इधर देख लो। मतलब ये हो गया है, मॉस में राइजोट कैसा है? हमने लीवर वर्ड में लिखा है नहीं, पहली बात लीवर वर्ड नहीं लिखा है मैंने। अरे लड़की लिख, सुन तो लो पहले। मॉस में राइजोट कैसा है? लीवर वर्ड में हमने नहीं बताया, इसका अपोजिट समझ लो। कैसा होगा? यूनिसेलुलर। तो लीवर वर्ड में यूनिसेलुलर है, मास में मल्टीसेलुलर है। क्या? राइजोइड। क्या है? क्या क्या? हाँ, क्या राइजोइड? हाँ बिल्कुल है, और क्यों नहीं है? अरे यार देखो इधर इधर इधर, हमने लिखवाया इसलिए नहीं था कि कंफ्यूज आओगे तुम लोग। आप लोग कंफ्यूज आओगे बस, मैं इसलिए मैंने लिखा है। एक ही याद करोगे, एक ही याद कर लो, दो ही है, मास और लीवर वर्ड। तो आपको मास याद रहेगा, दूसरा क्या बचा? तो मास में है अगर मल्टी सेलुलर, तो लीवर अपने कैसा हो जाएगा? यूनिसेलुलर। पास में कुछ ऐसी कई जगह हम आपको एक ही लिखवाएंगे, दोनों याद करो तो कंफ्यूज हो जाओगे। फिर एक ही याद करो, उसका अपोजिट दूसरे में कर लो। अगर माउस में कैसा है? मल्टी सेलुलर है, तो लीवर में कैसा होगा? ये कहने मतलब है। अब मैं देखो, तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे, तो कैसा देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोइड, और कैसा है यहाँ पे? ब्रांच राइजोइड है। दिस स्टेज बियर्स सेक्स आर्गन, और यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? सेक्स आर्गन पाए जाते हैं। ठीक, तो कहने मतलब यहाँ पे ये है, तो इसको थोड़ा सा मैं आपको समराइज करवा दूँ। मॉसेस की बात करें, देखो जो मैंने बताया ना, आपको यहाँ पे ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा जो आपका एंजियोस्पर्मी प्लांट है उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसलिए ध्यान देना पड़ेगा, ये आपके सामने होता नहीं, तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, देखो तो मॉस में राइजोइड कैसा है बताओ, और लीवर वर्ड में? तो हमने मॉस के लिए तो कोड बताया, लेकिन लीवर वर्ड के लिए हमने कोड नहीं बताया है। उसका अपोजिट करिएगा, दोनों में आप मल्टीसेलुलर कर रहे हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वो फिगर में दिया है, आपको लिखा नहीं है, बहुत सारी चीजें उसको लिख के नहीं देगा वो। अब आते हैं हम लोग इसकी बात करें, मॉसेस की। अब देखो यहाँ पे, ये हम लोग बात करें यहाँ पे गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट बताए थे, तो गैमेटोफाइट ने क्या बताया, कितने स्टेज होते बताओ? पहला कौन बताया बताओ? ठीक है, तो ये बात करें प्रोटोनिमा, है ना। देखो ठीक है, प्रोटोनिमा बात कर रहे हैं। दूसरी बात करें यहाँ पे, और कहाँ से बनता है? ये स्पोर से बनता है। कैसे बनता है? स्पोर से। कोर्स बनता है। ठीक है, और घास बताए किससे होता है? क्रीपिंग, ग्रीन और ब्रांच एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस। ठीक है, क्रीपिंग, ब्रांच और कैसा? फिलामेंटस। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया क्रीपिंग, ग्रीन और ब्रांच। देखो यहाँ पे इसको याद करो, BCFG से। देखो बी के बाद क्या आता है? सी। तो यहाँ पे हो जाते हैं फॉर्म फ्रॉम, कहाँ? स्पोर। कैसा होता है ये? देखो कैसा, देखो BCFG। क्या मतलब BCFG? मतलब ये ब्रांच है, और कैसा है? क्रीपी मतलब रेंगते हुए, फिलामेंटस और कैसा? ग्रीन। याद रहेगा। जैसे मैंने वहां क्या बताया था आपको? MMR नहीं, उसमें बताया था जिम्मा में गम, ग्रीन, एसेक्सुअल, मल्टीसेलुलर। गम से बताया था वहां पे। ठीक है, गम से बताया था। और यहाँ तो क्या है? हमने BCFG, बी के बाद सी आता है, एफ के बाद जी आता है ना। तो BCFG से याद कर लिए, याद रहेगा। बार बार बताएंगे आपको, ऐसा नहीं कि एक ही बार बताया खत्म कर देंगे। जब भी बताएंगे कोड बताएंगे, आप समझ जाइए क्या बता रहे हैं। BCFG। ठीक है, देखो तो प्रोटोनिमा होता है फॉर्म फ्रॉम स्पोर, और स्पोर दिखने में कैसा होता है? ब्रांच होता है।
क्रीपिंग होता है। अगर आपका क्वेश्चन गलत होगा तो इसी टॉपिक से, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, अदरवाइज गलत नहीं होने वाला, इसलिए मैं बहुत इसको सीरियसली लेके चल रहा हूँ। ये हो जाएगा यहाँ पे ब्रांच, ठीक है। और कैसा देखो, क्रीपिंग, और साथ में क्या है, ग्रीन और फिलामेंटस, है ना। और सेकेंड स्टेज मैंने बताया कौन सा, देखो कौन सा बताया यहाँ पे, देखो सेकेंड जो बताया यहाँ पे लीफी स्टेज होता है, ठीक है। पहले देखो यहाँ पे लीफी स्टेज, ठीक है, क्या है, लीफी स्टेज। फिर सेकेंड स्टेज इज द लीफी स्टेज विच डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज ए लेटरल बर्ड, ठीक है। ठीक है, लेटरल बर्ड के तौर पे ये निकलता है, ठीक है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा। यहाँ देखो, तो करें लीफी स्टेज कहाँ डेवलप होता है, सेकेंडरी प्रोटोनिमस एज ए लेटरल बर्ड के फॉर्म, ये लिख सकता है एपिकल, इंटरकैली, लेटरल, है ना, ऐसे भी ऑप्शन दे सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे चीजें रहती है, ठीक है, कहाँ से, सेकेंडरी प्रोटोनिमस एज ए लेटरल बर्ड, ठीक है। दूसरी बात करें यहाँ पे, दूसरी बात करें कि हाँ, जो लीफी स्टेज, नाम ही देखो क्या लिखा हुआ है, लीफी स्टेज, तो लीफ जैसा रहेगा ही, और लीफ कैसा होता है, ग्रीन होता है। देखो कह रहे हैं, दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सिस बेरिंग स्पाइरली अरेंज लीफ, है ना। तो अपराइट होता है, सिलेंडर एक्सिस बेरिंग स्पाइरली अरेंज लीफ, इसका मतलब ये हो गया। इसमें अरेंजमेंट भी आपसे पूछ सकता है, कैसा होता है, स्पाइरल फॉर्म में, है ना, स्पाइरल। स्पाइरल पढ़ा था आरएनए कहाँ पे, स्पाइरल आरएनए, स्पाइरल या हेलिकल, टीएमबी कहाँ पे, टीएमबी में था, टोबैको मुझे एक भारत, ठीक है। तो ये बनता है सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज ए लिटिल बर्ड हैव स्पाइरली अरेंज लीफ, कैसा होता है, स्पाइरली अरेंज लीफ होता है। और कह रहे हैं कि ये जो लीफ होता है, यहीं पे क्या पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, सेक्स ऑर्गन। इसी पत्तियों पे क्या होता है, सेक्स ऑर्गन। तो गैमेटोफाइट बताया यहाँ पे हमने, प्रोटोनिमा और लीफी स्टेज। और प्रोटोनिमा कहाँ से बनता है बताओ, स्पोर से, कहाँ से, स्पोर से। और कैसा होता है ये, ब्रांच। और लीफी स्टेज कहाँ से बनता है, एज ए लिटिल बर्ड। और इसमें क्या होता है, और उसमें क्या पाए जाते हैं, कहाँ पे, क्यों नहीं होते लीफ, लीफ जैसी होती है। अब लीफ बोल दिया, क्या गला काट दोगे इसका, लिख दिया तो लिख दिया, क्या करोगे, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। क्लियर है। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे किसकी बात, गैमेटोफाइट की, ठीक है। चलो ये हो गया आपका। अब आते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पे। फिर मुझे बताया यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें, माउस में कैसा होता है, फ्रेगमेंटेशन से। तो क्या इसमें लिवर बर्ड में तो क्या फ्रेगमेंटेशन है, हाँ, लीवर बर्ड में भी फ्रेगमेंटेशन और माउस में भी फ्रेगमेंटेशन, दोनों में कॉमन है। एंड बर्डिंग, ये अलग से आ गया, बर्डिंग आ गया ना, ये देखो, बर्डिंग वहां नहीं था, यहां बर्डिंग भी आ गया। और बर्डिंग कहां कहां बता चुके हैं इससे पहले, हाइड्रा में और पोटैटो में नहीं है, हाइड्रा के अलावा कहां बताया था? उसको मत देखो, जा रहा हो तो आगे। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, कंपटीशन जोरों पे है। बोलो बोलो, और कहां बताया था बर्ड, फिगर याद याद है, एडवर्टीजमेंट में उसको सही जा रहा है, देखो प्राइपल पहुंच गया वो, समझ गए, हाँ तो समझ लो। ये मैं देख रहा हूँ विकास का विकास हो रहा है, देखो यहाँ पे, खैर बिल्कुल सही दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है। हमें लग रहा है रैंक लेके आएगा ये, हाँ? तो तुम गलत जा रहे हो ना, इसलिए याद नहीं आ रहा है, थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे पढ़ाई के, इसको याद आ गया देखो, ये तो पढ़ रखी है तो मत कहो कि छूट गया। इधर देखो, बर्डिंग,
कोई मतलब एग्जाम में किंतु परंतु कुछ नहीं सुनता है। मैं बीमार हो गया था, एग्जाम नहीं दे पाया, सेंटर दूर तक, कोई नहीं सुनता है। आप मम्मी पापा बुला तो गालियां देंगे उस चप्पल से, पढ़ाई नहीं की तो नौटंकी कर रही है। यहाँ देखो, प्रेम कोई नहीं सुनता। और अगर मान लो कोई सिलेक्ट हो गया, अरे राजा यही है फिर, भले वो बहुत कम पढ़ के, पढ़ता तो सभी है, बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होता है खैर, लेकिन उसी को लोग मान लेते हैं खैर। लेकिन जो जिसका नहीं होता इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत नहीं करता, पढ़ता तो भी है। तो कैसा है देखो, फ्रेगमेंटेशन एक अलग से आगे क्या, बर्डिंग। देखो इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा कहाँ होता है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा जो गैमेटोफाइट का पार्ट था, ये देखो इधर, इसी सेकेंडरी प्रोटोनिमा में क्या हो जाता है, बर्डिंग। फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग दोनों है इसमें, फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग दोनों कहाँ होता है। अच्छा, उसमें लीवर में क्या बताया था, कहाँ बर्डिंग होता, वो सॉरी फ्रेगमेंटेशन कहाँ बताया था, कहाँ बताया था वहां पे, किस चीज में, हाइलाइट में, कहाँ पे, कीड़ी मत बना देना ना, तुम खाओगे ना हम खाएंगे, ध्यान रखना इसको, क्योंकि हम बिरयानी खाते हैं, ठीक। तो कहने मतलब वहां पे थायराइड होता है, और यहाँ पे क्या है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा। यहाँ पे सेकेंडरी प्रोटोनिमा में फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, प्रोसेस वही है, सारे पार्ट टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, हर पार्ट से नया प्लांट बन जाएगा, तरीका वही है। बट हाँ थोड़ा सा चीजें यहाँ पे अलग है, देखिए नाम बदल गया है, वहां थायराइड था, यहाँ पे सेकेंडरी प्रोटोनिमा किसका पार्ट है, लीफी स्टेज क्या है, हेप्लाइड डिप्लाइड, खत्म हो गया। यहाँ देखो सेकेंडरी प्रोटोनिमा कह रहे हैं इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन इंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया प्रोड्यूस, क्या होता है यहाँ पे, इंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया बनता है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन आर एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया, ठीक है। अभी तो पढ़ी चुके, बता चुके अपनी कहानी, ठीक है। तो कह रहे हैं जो हाँ सेक्स, ये तो खत्म हो गया हमारा, कौन सा था यहाँ पे, वेस्टेज रिप्रोडक्शन। तो आप ध्यान रखिएगा, इसको मैं अलग से करा दूं, अच्छा ये तो नोट कर लिया होगा ना, इसको हटा देता हूँ। मैंने बताया नहीं, इसमें क्वेश्चन गलत होते हैं, इसलिए हमने आपको थोड़ा लेके चल रहे हैं, वरना इतना टाइम नहीं देते इसको। इसको ज्यादा लोग पढ़ते ही छोड़ देते हैं, यह कह सकते हो समझ में नहीं आता लोगों को, ज्यादा बच्चे। अरे यार, देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे, यहाँ पे हमने बताया था कैसे होता है, बताओ कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन किससे, बर्डिंग से होता है, ठीक है। और किस चीज का, किसके में होता है, सेकेंडरी प्रोटोनिमा में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन, और क्या होता है, बर्डिंग, ठीक है। ये किसका पार्ट है, सेक्सुअल के सेक्सुअल, सेक्सुअल के सेक्सुअल, वेजिटेटिव, ऑप्शन तो छाटना मत, कहाँ लगी लड़की, क्या कर रही हो, अच्छा पूरे उसके साथ आए हो, बस क्या बात है, देखा नहीं है, ओहो, नीचे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आगे, हाँ वहां कर लो, वहां कर लो उधर, ये बाहर से आप ये फ्लैग ना इसको चिपका सकते हो, गुड, बहुत अच्छा। देखो आप ये कर रहे हो क्या, खेल रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, किसको लग रहा है पढ़ाई कर रहे हो, लोग खेल रहे हैं, पढ़ाई कहाँ कर रहे हैं, देखो है, हाँ तो हम लोग खेल रहे हैं, देखो इधर क्या, देखो अब कह रहे हैं यहाँ पे इंथ्रीडिया, और अब बात करते हैं यहाँ पे, तो वेजिटेटिव नोट कर लिया इसको, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा फ्रेगमेंटेशन से और बर्डिंग से, जबकि उसमें बताया था हमने, अच्छा फ्रेगमेंटेशन बर्डिंग किसका होगा, जबकि हमने बताया था किसमें, लीवर वर्ड में, वहां क्या बताया था, सिर्फ और सिर्फ फ्रेगमेंटेशन, और किस चीज का, थायराइड का, बिल्कुल सही। देखो यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, बात कर लेते हैं, इसको मिटा दूं, मिटा दें, नोट कर लो जल्दी, नोट कर लो। हो गया,
बाकी इसकी कुछ चीजें मैं आपको पहले बता दूंगा, आपको आसानी होगी यहाँ पे। थोड़ा सा लीवर वर्ड में थोड़ा लगता है, तो ध्यान, मास में कोई दिक्कत ज्यादा नहीं पड़ेगी आपको। तो बेस रिप्रेजेंटेशन मास में, सॉरी मास में बताया हमने, फ्रेगमेंटेशन और किससे, बडिंग से, और किस किस का, सेकेंडरी प्रोटोनिमा। और सेकेंडरी प्रोटोनिमा कैसा है, हैप्लॉइड की डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड हो जाएगा बिल्कुल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब करें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बात करें यहाँ पे, करें यहाँ पे जो इसमें जो सेक्स ऑर्गन कौन बताया था आपको, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। कौन बनाता था इसको, मेल, कौन सा, गैमेटोफाइट, बिल्कुल। कौन बताएगा, गैमेटोफाइट, है ना। तो वही जो गैमेटोफाइट अभी पढ़ रहे हैं उसी को हम यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यहाँ बताया हमने कि जो सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, वो कहाँ बनते थे, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया, ठीक है। और कहाँ बनते हैं, लीफी सूट बनता है, कहाँ बनता है, लीफी सूट बनता है, ठीक है। और हमने अगर इसको देखोगे तो कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। और कौन सा पार्ट होता है ये, मेल। तो एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया कौन बनाता है, ये गैमेटोफाइट। कौन बनाएगा, गैमेटोफाइट। तो गैमेटोफाइट क्या बनाता है, गैमेटोफाइट तो पीछे पढ़ चुके थे। गैमेटोफाइट क्या बनाएगा, एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया। ये फीमेल पार्ट होता है और ये मेल पार्ट होता है, ऐसे सिंबल यूज करें, समझ जाना इसको, ठीक। एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया, ठीक। आप क्या करें, देखो एंथ्रीडिया, इसके बाद कहानी पता ही आपको, एंथ्रीडिया क्या बनाता है, एंथ्रोजोइट। आर्चिगोनिया क्या बनाता है, ओवा या एग सेल, दोनों फ्यूज करके क्या बनाएगा, जायगोट से क्या बनेगा। वही सारी कहानी यहाँ पे चलने वाली। देखो यहाँ पे कह रहे हैं सेक्स ऑर्गन यहाँ पे हो गया। दूसरी बात कह रहे हैं, देखो कह आर प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ लीफी सूट। जो लीफ सूट था उसकी जस्ट एपेक्स यानी टॉप पे, आपको याद है, ठीक है, बताया था हमने, ऊपर गया था ऐसे सर्कल गया था, नीचे बहुत सारे लीफ लगे हुए थे फिगर में, याद तो करें, लीफी सूट। करें आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगोट डेवलप इनटू स्पोरोफाइट। जायगोट क्या बनाता है, स्पोरोफाइट बनाता है। क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट। कंसिस्टिंग ऑफ ए, क्या होगा स्पोरोफाइट में, फुट होगा, सीटा होगा, कैप्सूल होगा, याद आया। इसी कैप्सूल के अंदर क्या होंगे, स्पोर। याद देखो, फुट, सीटा, कैप्सूल, द स्पोरोफाइट इन माउसेस इन, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या करें, यहाँ पे तो फुट, सीटा, कैप्सूल हो गया यहाँ पे। और एक चीज यहाँ पे इसमें दिया नहीं, मैं इसको बता देता हूँ। तो ये एंथ्रीडिया बताया था, एंथ्रीडिया में आगे चल के क्या बनाएगा बताओ, अरे यार, एंथ्रोजॉइड ना, क्या बनाएगा, एंथ्रोजॉइड बनाएगा। और आर्चिगोनिया क्या बनाता है, एक सेल, ठीक है, एक सेल। अब क्या होगा, दोनों में फर्टिलाइज कर जाएंगे और क्या बनाएगा, बीज के खा गया, ये डायरेक्टली जायगोट पे आ गया। देखो यहाँ पे तो क्या कह रहे, देखो कह रहे कि जायगोट, अब यहाँ देखो प्रोड्यूस एट द एपेक्स, कह रहे यहाँ पे इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियन आर्चिगोनिया आर प्रोड्यूस एट द एपेक्स ऑफ लीफी सूट। यहाँ पे दे दिया सेक्स ऑर्गन लीफी सूट पाया जाता है, गैमेट कहाँ बनते हैं, कैसे बनता है, गैप कर दिया पूरा, डायरेक्टली आ गया जायगोट पे। बस में कुछ, तो जायगोट डेवलप इनटू द स्पोरोफाइट। अपने जो जायगोट होता है वो कहाँ डेवलप होता है, स्पोरोफाइट पे। यहाँ पे बता दिया, यहाँ पे स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट कैसा है, हैप्लॉइड की डिप्लॉइड है, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है। कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। ये देखो, अरे भाई खुद सोचो, ये हैप्लॉइड एंथ्रोजॉइड कैसा है, हैप्लॉइड, और ये कैसा है, हैप्लॉइड, और एन एन मिल क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। आप कह रहे हैं कि जो इसमें एक पॉइंट बताया गया बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो कह रहे जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट किसमें, मॉस में, इज मोर इलोबरेट देन लीवरवर्ट।
लीवर बर्ड कंपेयर में जो स्पोरोफाइट होते हैं, ये भी क्वेश्चन आया था इस बार, ये भी क्वेश्चन इस बार आया था, ठीक है। स्पोरोफाइट मॉस में मोर इलोबरेट, इलोबरेट मतलब बहुत एक्सपेंडेड, फैला हुआ, विस्तृत, विशाल, ठीक है। तो कह रहे जो ये पूछ सकता है कि जो स्पोरोफाइट होता है ये पाए जाएंगे लीवर बर्ड में भी और मांस में भी। कहाँ होगा? लीवर में भी होगा, मांस में होगा, लेकिन ज्यादा एक्सपेंडेड कहाँ है, ज्यादा विशाल कहाँ है, ज्यादा बड़ा कहाँ है? मॉसेस में। देखो यहाँ पे लिखा है मॉसेस, यहाँ लिखा है मोर, MO मॉसेस, MO मोर। तो मोर कहाँ होगा? मिला लीजिएगा इससे, मैचिंग मैचिंग, ठीक है। तो मॉसेस में मोर होता है क्या? इलोबरेट, किसका? स्पोरोफाइट का। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि स्पोरोफाइट किसमें ज्यादा इलोबरेट होता है, क्या बताओगे? मॉसेस में। ये पूछा है कि ऐसी बार आया, ठीक है। तो मॉसेस में, और ये हर बार में कराता है, नहीं पहली बार करा रहा हूं, हर बार में कराता था, इन लोगों ने ध्यान दिया तो कर लेगा तुरंत एक लाइन का। अब ये हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज लीवर बर्ड, ठीक है। कि द कैप्सूल कंटेन स्पोर। अब जो कैप्सूल, अब देखो यहाँ पे देखो स्पोरोफाइट है, और स्पोरोफाइट के अंदर मैंने कितनी चीज बताई थी? 3, फूड, सीटा और कैप्सूल। यहाँ देखो इसमें होगा फूड, सीटा और कैप्सूल। और इसी कैप्सूल में क्या बनते हैं? स्पोर। यहाँ देखो कैप्सूल कंटेन स्पोर, कैप्सूल में क्या होगा? स्पोर होता है। स्पोर्स आर फॉर्म आफ्टर मियोसिस, जाहिर सी बात है। तो ये जहां पे जो कैप्सूल कंटेन स्पोर, इसी में क्या होता है? स्पोर होगा। इसमें स्पोर होता है, कैप्सूल में क्या होता है? स्पोर होता है, ठीक है। क्या होगा? स्पोर होता है, ठीक है। और कह रहे हैं कि ये जाहिर सी बात है, स्पोर कैसे बनेगा? स्पोरोफाइट से बन रहा है। किससे बन रहा है? स्पोरोफाइट से, ठीक है। तो ये कैसा होगा? मियोसिस ना। अच्छा एक चीज बताओ, इसमें जो फूड सीटा कैप्सूल है ये स्पोरोफाइट का पार्ट है ना, तो कैप्सूल मियोसिस होगा देखा जाए तो, है ना। म्यूसिस हो जाएगा तो भी फूड सीटा भी एप्लाइड हो जाएगा, इसलिए सिर्फ कहाँ होगा? इसमें होगा। मतलब स्पोरोफाइट के अंदर फूड सीटा कैप्सूल तीनों है, लेकिन म्यूसिस सिर्फ कहाँ होता है? कैप्सूल में ही म्यूसिस होता है। उसके बाद क्या बनता है? स्पोरो, ये ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कैप्सूल में क्या होगा? म्यूसिस, और म्यूसिस से क्या बन जाएगा? स्पोर। पूरे स्पोरोफाइट में नहीं, तो स्पोरोफाइट में 3 पार्ट होता है, फूड सीटा कैप्सूल, लेकिन म्यूसिस कहाँ होगा? कैप्सूल। यहाँ पे उन्होंने बोल दिया स्पोरोफाइट में म्यूसिस होता है, तो पूरे स्पोरोफाइट नहीं, सिर्फ कौन से पार्ट में? कैप्सूल में। और क्या बन जाता है? स्पोर। स्पोर क्या, ये कहानी पता ही है आपको, क्या कर जाएगा? जर्मिनेट करेगा, क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट। अपनी प्रोसेस लगातार चलती रहेगी। तो यहाँ पर द मॉसेस हैव एन इलोबरेट, ये जो मॉस होता है उसमें क्या होता है? इलोबरेट मैकेनिज्म पाया जाता है, ठीक है। ऐसा होता है इलोबरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल, यानी स्पोर डिस्पर्सल मतलब एक जगह दूसरे के स्पोर जाने की एक इलोबरेट मतलब एक्सपेंडेड फॉर्म में होता है, ठीक है। दूसरी बात क्या देखो यहाँ पे कॉमन एग्जांपल है, तो कॉमन एग्जांपल हो गया, क्लियर हुआ। तो पहले तो ये रिपोर्टेशन वाला टॉपिक बिल्कुल मेंटेन अच्छे से कर लो, बार बार ऐसे रिवीजन करना है। जब भी दिखाएं तो आप ऐसे इसको देख लीजिएगा पूरा, ये पूरा अंदर की चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इसको कर रखा है तो, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल बताएं। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल कौन, देखो यहाँ पे प्यूनेरिया पॉलीट्राइकम स्फेगनम। स्फेगनम का दूसरा नाम है पीट मॉस। क्या बोलते हैं इसको? पीट मॉस, ठीक है। तो ये पीट मॉस भी इस बार आया था। इससे इस टॉपिक से 4-5 क्वेश्चन थे इस साल, बस में कुछ 4-5 क्वेश्चन, बहुत बड़ी बात होती है। एक इलोबरेट वाला पूछा है, मतलब वो घुस गया ऐसे क्वेश्चन पूछने के लिए, आगे खिसकाया नहीं है। एक ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, पीट मास कौन है, क्या बताओगे? स्फेगनम। ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, खैर अगर कोई पेपर भी कर लेता तो उसमें कर लेता है, कई बार रिपीट किया गया है। तो स्फेगनम का दूसरा नाम क्या है? मतलब इसको जलाने के लिए यूज करते हैं, इसे लकड़ी नहीं होती, इसे खाना बनाते हैं, वैसे इसको जलाने के लिए यूज करते हैं, इसको बोलते हैं पीट मॉस, बस में ईंधन फ्यूल जैसा। तो आगे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल हमारे हुए कौन से? फ्यूनेरिया
और स्फेग्नम। ठीक है, स्फेग्नम। क्या बच्चे? स्पेशल पुलिस फोर्स। देखो इधर एसपीएफ, यहाँ देखो एसपीएल, स्पेग्नम कौन है? पॉलीट्राइकम और स्पेग्नम। आपको यही याद रहे कि पॉलीट्राइकम क्या है? लीवरबर्ड की माउस है, माउस है, क्योंकि हमने लीवरबर्ड में सिर्फ एक ही बताया, इकलौता नन्ना मुन्ना मार्केंसिया। किसे याद करेंगे? माली से। किसे याद करेंगे? तो लीवरबर्ड में इकलौता एक ही एग्जाम्पल है, तो कंफ्यूजन यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, एक कंफ्यूजन जरूर हो जाता है, पूछ लिया पॉलीट्राइकम क्या है, एल्गी है, फंजाई, ब्रायोफाइट, यही याद नहीं आता है। और अगर याद आ भी गया तो पूछेगा ये लीवरबर्ड है कि माउस है, तो आधे ज्यादा लोग इसी में पागल हो जाएंगे। इतना याद रखेंगे, लीवरबर्ड में इकलौता एग्जाम्पल है, कौन सा? याद करेंगे किससे? माली को भूलना मत, माली को भूलोगे भूल चलेगा, कंफ्यूज हो जाओगे आप। इधर दाएं में आपको पढ़ा होगा थोड़ा सा, ये क्रैश हो जाता है, क्रैश नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 3 एग्जाम्पल है, कौन कौन से? देखो फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्पेग्नम, इसका फिगर भी दिया गया है। आई होप समझ में आ गया होगा। इतनी शिद्दत से इसको आपने ध्यान देकर समझा है, इतनी श्रद्धा से इस टॉपिक को समझ लेना। रेडोफाइट दोनों टॉपिक यहाँ पे टाइम दे रहे हैं, तो मतलब दूसरा है। लाल मतलब 5 तक आज तक ये क्लास करते हैं, बाकी लेसन करा दूंगा। ठीक है, और एक बात जरूर कहा दूंगा, ये जो टॉपिक मैंने आज कराया है तो अच्छे से रिवाइज कर लेना, तो अगले टर्न पे कुछ भी पूछे तो आपको चीजें आनी चाहिए। ठीक है, ओके।